अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, वेलकम टू माय चैनल। नाम है पछतावा। वसी और इस वास्ती लाज की बुलंद वाला मजबूत दीवारों के अंदर कितनी ही तूफानों का गुजर हो गया और ये तूफान लाने का बाइस थी इस खानदान की सबसे चहेती और लाडली दख्तर नेक अख्तर नगीना वास्ती, जिसके अल्फाज वास्ती लाज के हर फर्द के जिस्मों में दौड़ते थे, खून को मुशमिन कर गए। वो सरसब्ज शादाब खुशियों में घर घेरा जदीद तर्ज का बना वास्तिला, जिसमें एक दिन पहले तक शादियाने बज रहे थे, एकदम सुनसान लगने लगा। अब कुछ नहीं हो सकता मेरे दोस्त, ज़्यादा लाड प्यार ने से खुद सर कर दिया है, इसने अपने बारे में खुद ही फैसला कर लिया। मनान गर्देजी की आवाज़ बंद कमरे के ऑफ वाइट दीवारों से टकरा कर शहबाज वास्ती की समातों में तलखियाँ घोलती चली गई थी। इसे किसने हक दिया था इतना बड़ा फैसला करने का? इस अजियतनाक हकीकत ने शहबाज वास्ती का रंग लम्हा भर को फक कर दिया था। वो कितना खुश था, मगर नगीना वास्ती ने खुशियों में कैसे करवाहट के रंग घोल दिए थे कि सब गुमसुम हो गए थे। दबी दबी सिसकियों में सब कुछ बदल गया था। मैं मानता हूँ कि इससे नादानी सरजर्द हुई है, मगर अब इस बात को मजीद बढ़ाकर हम नादानी का सबूत देंगे। इसलिए बेहतर यही है कि नगीना के फैसलों को खुश असलूबी से अंजाम तक पहुँचा दिया जाए। बेहतर यही है कि सुबह से ही जावेर अली से मिलकर मामलात तय कर लिए जाएं। शहबाज वास्ती की आंखें लहू रंग थी। वो घर जिसमें एक दिन पहले तक शादियाने बज रहे थे, एकदम से सुनसान लगने लगा था। मन्नान गरेज़ी के तन मन में ये एहसास उजागर हो गया कि ये गुड़िया सी सादा सी फितरत की मासूम मालिक दोशीजा इतना घनौना कदम कतई तौर पर नहीं उठा सकती। वो तो इसकी मासूमियत की आंखें बंद करके कसम खा सकता था। वो तो इतनी नादान और भोली थी कि इतने बरसों की रफाकत में इसके दिल में छुपे इस खूबसूरत से जज्बे को भी पहचान ना पाई थी, जिसे दुनिया वाले इंतहाई खूबसूरत और दिलकश अलकाबात से नवाजते थे। तो फिर इस फरिश्ता सिफ्त लड़की ने इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया? वो बात बात पर डरने वाली भोली सी लड़की एकदम इतनी बोल्ड और बाहिम्मत कैसे होगी? कदम कदम पर इससे मशवरे मांगने वाली इतनी बाख्तियार कैसे होगी? काश नगीना तुम मुझे कह कर तो देखती, हमेशा की तरह मुझे अपने इरादों से बाखबर कर देती, ताकि मैं तुम्हारे लिए कोई बेहतर राह तजवीज़ तो कर सकता। मगर तुमने मुझसे कुछ नहीं कहा नगीना। मैं जो तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्हारी बातों को गलत समझने के बावजूद भी तुम्हारा साथ देता रहा। फिर तुमने मुझे ज़िंदगी के इतने बड़े फैसले से आगाह क्यों नहीं किया? मुझ पर एतबार क्यों नहीं किया? मैं तुम्हारी मासूमियत को दागदार नहीं होने देता। मनान बहुत रो रो कर इन खूबसूरत लबों से निकला तो मनान गरेज़ी अपनी सोचों से बाहर निकल आया था। मन्नो इसके लब कप आकर रह गए थे। नगीना सन्नाटों को चीरती मनान गर्देजी की बेहद मध्यम आवाज़ सरगोशी बनकर उभरी थी। ये तुमने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? मुझसे मशवरा तो मांगा होता। अपने इस दोस्त से जिसकी दोस्ती पर तुम्हें हमेशा फ़ख्र रहा है, मैं इतना नाकाबिल एतबार हो चला कि जो तुमने मैं शर्मिंदा हूँ। मनो लरजती उंगलियों पर स्याह दुपट्टा लिपटते खोलती वो पलके झुकाए खड़े थी। तुमने इतनी उजलत क्यों की? दरअसल ये जावेयार की ख्वाहिश थी। इसे डर था कि कहीं मैं मजबूर ना हो जाऊं, किसी दबाव में आ जाऊं। नगीना वास्ती का इंकशाफ मनाना गर्देजी को इस शख्स के मकार और अयार होने का भरपूर एहसास दिला गया था। मन्नो वो बेहद प्यारा और बहुत नफीस शख्स है। नगीना की आंखें रोशन हो गई। हमने ताया जी को ज़ुबान दे दी है, बल्कि ये ज़ुबान तो बाबा ने इस वक्त ताया को दी जब नगीना पैदा भी नहीं हुई थी। तब शमरोज़ सिर्फ 8 बरस का था। फिर लेकिन अब क्या हो सकता है? बहुत कुछ। रुसवाइयाँ मोल लेना हमारे लिए मर जाने के बराबर होगा। इसलिए तो कहता हूँ कि जावेर अली को इस खानदान का दामाद कतई नहीं बनना चाहिए। मनान गर्देजी की बात काट कर शहबाज वास्ती ने मुठियाँ पीछ ली थी। मैं खुद नगीना से बात करता हूँ, उसे जावेर से तलाक लेना होगी। इस सानहे की खबर ताया जी के कानों में नहीं जानी चाहिए, और अगर इसने तलाक न दी तो इस तकलीफदेह पहलू का एहसास दिलाकर मनान गरेज़ी ने जैसे रूही खींच ली थी। इसे देनी ही पड़ेगी मनान, वरना में कितने तूफान थे। इसका अंदाज़ा मनान को बखूबी हो गया था। ये क्या कर डाला तुमने नादान लड़की? अपने बारे में नहीं तो अपने प्यारों के बारे में ही सोच लिया होता, या फिर मेरे दिल में झांक लिया होता। गहरी होती रात के साये में शहबाज वास्ती को नगीना के कमरे की जानिब बढ़ते देख मनान ने खिड़की से हटकर सोचा था। इस तकलीफदेह बात की खबर महज घर के 3 अफराद जानते थे, शहबाज वास्ती, अम्मू जानी या वो फिर वो खुद। बहुत देर तक कमरे का तोलो अर्ज नापते हुए इसकी टांगें शल हो गई थी। जहन माफ हो गया था और होशोवास साथ छोड़ गए थे। पता नहीं शहबाज ने इस बेवकूफ़ लड़की से क्या बातें की थी कि कई किस्म के मुहादे किए होंगे, वह जान ना सका। मगर रात के पिछले पहर जब वो अचानक इसके कमरे में इसके मुकाबले चली आई तो मनान चौंक गया था। इसकी बेतहाशा स्याह रेशमी पलकों वाली खूबसूरत आंखें सुर्ख हो रही थी, पलबट्टे सूझ रहे थे। वो शायद रोती रही थी। मनान अपनी जगह जमा रह गया था। कमरे में रचे मध्यम गुलाबी अंधेरे में स्याह लिबास में सांवली रंगत वाली नगीना वास्ती कितनी मुदर लग रही थी। दुखों की छाप ने इसके मासूम चेहरे को मजीद दिलकश बना दिया था। इसके दिल में एक
इसके दिल में हर एक के लिए बेपनाह दर्द है। वो कायनात की हर शय का बड़ी गहराई से मुताला करता है, दूसरों के दुखों को अपने अंदर समेट लेने की इसमें सलाहियत है। तेज से गुजरते लम्हों के दौरान इसके लबों से ऐसी बातें सुनकर मनान का दिल चाहा कि चीख कर पूछे कि गैरबंदी की सलाहतों को तुमने चंद महीनों में जांच लिया, और मैं जो तुम्हारे बचपन का साथी हूँ, मेरी खूबियाँ क्यों तुम्हारी नजरों से पोशीदा रही? मेरे दिल में छुपे इस खूबसूरत जज्बे, मेरी आंखों से यहाँ इस बेहद प्यारे जज्बे को तुम कभी महसूस क्यों न कर पाए, जिसे मेरी ज़बान अदा करने से कासी रही। जहाँ मैंने तुम्हारी हर ख्वाहिश को मुकद्दम जाना, तुम्हारी आंखों के एक इशारे पर जान कुर्बान कर देने को तरजीह दी, तो तुम इतना भी ना समझ पाए कि कौन जान कब दिया करता है। जिंदगी कुर्बान कर देने की ख्वाहिश क्यों दिल में जन्म लेती है? कौन सा जज्बा है जो इन ख्वाहिशों का बायस बने? कभी सोचा तुमने? यकीनन नहीं। तुम्हारी नज़रों में तो महज हम दोस्ती का रिश्ता इस्तवार है, और बस दोस्ती से आगे जो मंजिल आती है, इसका राही तुमने किसी दूसरे को मुंतखब कर लिया। मन्नो, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। खामोशी की बेशुमार समातें इधर उधर बिखर गई थी। कैसी किस्म की मदद? वो चौंक कर सीधा हो गया था। मेरे सामने दो ही रास्ते हैं मन्नो, या तो मैं सब कुछ छोड़कर चली जाऊँ, या फिर खुद को ख़त्म कर लूँ। वो पागल सी खतपी लड़की मर जाने की हद तक दीवानी हो रही थी। इस हकीकत का दरक मनान की बेतहाशा रोशन आंखों में करचियां चुप हो गया था। मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारना चाहती हूँ मन्नो, जज्बाती मत बनो, तुम पछताओगी। मैं जावियार के बिना मर जाऊंगी, वो मेरी जिंदगी है। तुमने हमेशा वही किया नगीना, जो तुमने चाहा, जो तुमने सोचा, और कुछ करने से पहले तुमने कभी ये नहीं सोचा कि जो तुम कर रही हो इससे दूसरों को किस कदर तकलीफ होगी। तुमने हमेशा सिर्फ अपने बारे में सोचा है, महज अपने दिल की खुशी की खातिर। बेतहाशा गुस्से की एक लहर मनान के अंदर उमड़ आई थी, और कभी तुमने इस अजियत का अंदाजा लगाया जो तुमने अपने इन प्यारों को दी है, जो तुम्हें बेहद बेहिसाब चाहते हैं। इस प्यारी लड़की की हमाकतों पर वो बेहिसाब तिलमिला उठा था। अंगूरी रंग के पेंट पेंट शुदा इस कमरे में मैरून रंग के रानी कलीन पर खड़े खड़े मनान का दिल चाह रहा था कि आज खुलकर इस लड़की को खड़ी खड़ी सुना डाले, जो अपने साथ साथ दूसरों की आजमाइश भी चाहती थी। तारों भरे आकाश तले वसी और इस दलान में बिछे गहरे सब्जे के ऊपर कहको और नगीनों की बहार का हसीन इम्तियाज था। हर चेहरे पर मुसर्रतों के चांद और बातों में बेफिक्री की खनक थी। ऐसे में सरों के दरख्त की तारों के करीब खड़े मनान ने वाज़ा तौर पर महसूस किया था कि बाकी लोगों के अलावा वास्ते इलाज के मकीनों के कहके मसनूई और परेशान कौन है। इस खूबसूरत महल नुमा बंगले के मालिक इम्तियाज़ वास्ती के दूसरे साहबजादे शहबाज वास्ती की शादी को एक हफ्ता गुजर गया था। अजीज़ व क़रीब और दोस्तों के बेपनाह इसरार पर इम्तियाज़ वास्ती ने इस पर तकल्लुफ़ दावत का इंतज़ाम कर डाला, क्योंकि अपनी खाक होती इज़्ज़त की पासदारी लाजमी थी। नगीना की तरफ से लगाए गए दाग को लोगों पर अया नहीं करना चाहते थे, इसलिए दुनियादारी निभाने की खातिर दिलों पर पत्थर रखकर मुस्कुराहटों के साथ इस तकरीब को खुशगवार बनाया था, जैसे वास्ते इलाज के सारे मकीन खुश असलूबी से निभा रहे थे। तवील शीशों वाला दरवाज़ा बोर करके मनान किसी काम से अंदर लाश में आया तो नगीना वास्ते मुकाबिल चली आई, चेहरे पर बेपनाह संजीदगी लिए। मन्नो, चंद दिन पहले मैंने तुमसे कुछ कहा था, क्या तुम्हें मेरी मदद करना होगी? क्या चाहती हो मुझसे? मुझे जावियार के पास छोड़ कर आओ। जालिम लड़की ने कितनी बेरहमी से दिल में नश्तर चबो दिया था। इन दिनों इसके बाहर निकलने पर पाबंदी थी। इम्तियाज़ वास्ती ने इसका आना जाना बंद कर दिया था। ऐसे में इसे मनान के अलावा कोई दूसरा मददगार नजर न आया था। लड़की अपने इरादों से बाज आ जाए, उसने नगीना वास्ती को समझाने की फजूल से सही की थी, हालांकि उसकी इस आदत से बखूबी वाकिफ था कि वो अज़ल से ज़िद्दी है, इसे कुछ भी समझाना फजूल है। वो तो हमेशा से ही ऐसी थी, अलग और मुनफरी रास्तों पर चलने वाली। फिर क्यों वो अपना सर फजूल खपा रहा था? ये तो पत्थर से सर फोड़ने वाली बात थी। मैं सच कह रही हूँ मनो, अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो कसम से अभी छत पर से कूद कर जान दे दूंगी। इसकी धमकी पर मनान का दिल कांप उठा था। लहजे की सख्ती ने हिला दिया था। क्या मैंने तुम्हारी कभी कोई बात टाली है जो अब इस मुश्किल घड़ी में तुम्हें तन्हा छोड़ दूंगा? मनान को अपनी आवाज़ गहरे कुआं से आती हुई महसूस हुई थी। वो जानता था कि आगे खाई है और पीछे दलदल, मगर वो बेबस था। इससे बचाने की सारी तरकीबें बेअसर साबित हो रही थी। वो खामोश तमाशाई बनकर इसके डूबने का इंतजार करने पर मजबूर था, क्योंकि वो इसके खूबसूरत आंखों में अपने लिए ताना बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि दोस्त बनकर इसने साथ नहीं दिया। तुम कब जाना चाहती हो जावियार के पास? अभी इसी वक्त। जावियार अली के जिक्र पर नगीना वास्ती के चेहरे पर बेशुमार रंग बिखर गए थे। और रात तुम तैयार रहना, रात गहरी हो जाए तो तुम्हें तुम्हारी मंजिल पर पहुंचा दूंगा। जबकि तमाम तर हदे फलांग का मनान ने दिल की टगों की अजियत पर लब पीछे हुए बेहद मध्यम आवाज़ में कहा था। फिर इस गहरी रात में जब इसने नगीना वास्ती को जावियार अली के घर के बाहर उतारा तो सारे का सारा करब इन नीली आंखों में नमी बनकर उमड़ आया था। एक नज़र इसके धमकते हुए चेहरे पर डालकर बुझी हुई लहजे में गोया हुआ था, अगर मुझसे कोई गलती होगी हो या मेरी किसी बात ने तुम्हें दुख पहुँचाया हो तो खुदारा मुझे माफ़ कर देना। नहीं मन्नो, उसके लहजे में तरफ थी। एक तुम ही तो हो जिस पर मैं आंखें बंद करके यकीन कर सकती हूँ। तुम वो वही शख्स हो जिसने कभी मेरे एतमाद को धोखा नहीं दिया। मुझे तुम्हारी दोस्ती पर नाज है मन्नो। काश तुम ये भी कह सकती कि तुम मेरी मोहब्बत पर भी नाज है, मेरी खामोश चाहत पर भी एतमाद है।
हमेशा की तरह दिल की बात ज़बान पर ना ला सकी। वो बोली तो सिर्फ इतना कि मेरी दुआ है कि खुदा तुम्हें सदा सुखी रखे, तुम्हें कभी भी अपने फैसलों पर पछताना ना पड़े। नगीना वास्ती के चेहरे पर मध्यम सा मलाल ज़रूर था, लेकिन इनसे आंखों में उम्मीदों के रंग वाज़ह जगमगा रहे थे। मुस्तकबिल के सपनों ने इन्हें मज़ीद नोखेज़ा बना दिया था। मनान के लबों पर दुआएं मचल गई थी, खुदा करे ये रंग कभी मध्यम ना हो, वो रिश्ते जिन्हें तुम तोड़ कर आई हो उनकी याद तुम्हें कभी बेचैन ना करे। जब वो वापस लौटा तो बेहद बुझा बुझा था। वास्ती लाश के सन्नाटे टूकी छेद डालने लगे थे। इससे पीछे घुट गुप अंधेरा करके नगीना वास्ती रोशनी के ताकों में बहुत दूर निकल गई थी और बाकी नफूस के लिए आजमाइशों के कड़े बाब खोल गई थी। जाफिर अली की मोहब्बत ने इस कमज़ोर लड़की को इस दर्जा निडर बना दिया था कि वो सारे बंधन एक ही झटके में तोड़ गई थी और वास्ती लाश से अपना नाता हमेशा के लिए ख़त्म कर डाला था। इन दिनों वास्ती लाश में जैसे सन्नाटे का रवाज था। फिजाओं में उदासी और राहों का करप रश बस गया था। हर चेहरा मलोल और रूह अफसरदा था। सबके दिल जैसे गम से फट जाने को थे, मगर इस गम को कोई भी आश्कार करने की पोजीशन में नहीं था। इसने रुसवाई अपना ही मुकद्दर बनती के कीचड़ में पत्थर फेंकने से छींटे खुद पर ही आते हैं। ये सब कैसे हो गया? अम्मू जान जानी दाड़े मार रही थी और एक शाम वो ऐसे सोए कि दूसरी सुबह उठ ना सके। एक क़यामत का समा पैदा हो गया। मनान के लिए सब कुछ संभालना बेहद मुश्किल हो गया था। अम्मू जान बिस्तर से लग गई थी। जवान बेटी के सदमे के बाद शोहर की जुदाई ने अधमुआ कर डाला था। इस हादसे के 2 हफ्ते बाद ही लंदन से टेलीफोन आ गया कि नगीना वास्ती भी महलक मर्ज के सबब जानबूझ से ना हो सकी और डॉक्टर के मशवरे पर इसे वहीं दफन कर दिया गया। एक के बाद दूसरी मौत की खबर वास्ती लाश में कोहराम मच गया था। मिलने वालों का हजूम था जो कई दिनों तक हमदर्दी के लिए उमड़ आ रहा था। ताया जी और शमरोज़ के गले लगकर मनान ने बेहिसाब आंसू बहाए थे, इसलिए नहीं कि इसने नगीना की मौत की खबर सुनी थी, बल्कि इसलिए कि अब इस घर के दरवाजे इस पर हमेशा के लिए बंद हो गए थे। नगीना, काश तुम रुक गई होती तो इतने तूफान इस घर का रुख ना करते। सब कुछ राख हो गया और अब अगर तुम वापस आना भी चाहो तो तुम आ नहीं सकोगी, क्योंकि दुनिया की नज़र में तुम मर चुकी हो। मनान कर देसी का दिल लहू लहू हो गया था इस अज़ियतनाक खबर हकीकत को महसूस करके। और फिर बहुत दिनों बाद जब जब्बार वास्ती और शहबाज वास्ती वापस लौटे तो बहुत कमज़ोर हो चुके थे। इम्तियाज़ वास्ती की मौत ने इन्हें बिल्कुल ही गुमसुम कर दिया था। अम्मू जान बिस्तर से लग गई थी। ऐसे में मनान और सतूत आरा, मनान की वालदा सब की दिलजोई करती, मगर ऐसे दुख और गम भरने के लिए नहीं होते। सारी ज़िंदगी भी इन पर मरहम रखा जाए तो भी कोई ना कोई लम्हा इन्हें फिर से ताज़ा कर देता है। ख़वातीन तो रो धो कर दिल का गुबार हल्का कर लेती हैं, मगर बड़े कमरे में अम्मू चांदी के पलंग के गिर्द बैठे जब्बार वास्ते और शहबाज वास्ती की आंखों में दर्द मुंजमद हो जाता, मगर इनके साथ ही चेहरे पर पुरसकून भी आ जाता कि उन्होंने अपनी इज़्ज़त बचा ली, अपने बुजुर्गों की इज़्ज़त को दागदार नहीं होने दिया। सर्दियों की गहरी शाम में अम्मू जान बहुत दुखी हो जाती। कोई जाओ मेरी बच्ची को ढूंढ कर लाओ, वो बहुत तो बेहद मासूम है, इस दुनिया की क्या खबर, जाओ मेरे बच्चों को, मेरी बच्ची को लाओ, इसका नाम ज़बान पर मत लाएं। अम्मू जान, जब्बार वास्ती की रगें तन गई थी, वो हमारे लिए मर चुकी है, समझी से आ कर दिया है हमने। काश हमने इसकी बात मान ली होती, अपना फैसला ना थोपा होता इस पर। आप अच्छी तरह जानती हैं अम्मू जान कि इस खानदान में लड़कियों की मर्जी से रिश्ते करने का दस्तूर नहीं, और फिर शमरोज़ इसके बचपन का मंगेतर था। ये सब जानते हुए भी वो इतना बड़ा कदम उठा गई। मेरी बच्ची बहुत मासूम थी, सब इसने अपनी मर्जी से नहीं किया होगा, इस कमीने ज़ावियार के जंगल में फंस गई होगी मेरी दी। इन बातों में वक्त ज़ाया करना फजूल है। सोचना तो ये है कि अब दुनिया वालों को क्या जवाब देंगे, ताया जी को क्या मुँह दिखाएंगे और शमरोज़ का सामना कैसे करेंगे कि इसकी अमानत की हिफाजत भी हम ना कर सके। बस करो शहबाज, इम्तियाज़ वास्ती के लबों से घुटी घुटी चीख निकली थी। लाडली बेटी ने फ़ख्र से तनी गर्दन झुका दी है, सर उठाने के लायक नहीं छोड़ा था। इसके इस इक़दाम ने तो इनके पैरों तले से ज़मीन ही खींच ली थी। दरवाजे के बाहर तमाशा बना हुआ था। सभी नफूस आने वाले दिनों के बारे में सोच रहे थे। अम्मू जानी बैठे बैठे आहें भरने लगी थी। ज़ैनब और ज़किया आंसू पलकों पर थामे किसी मौज़े की मुंतज़िर थी। तभी शहबाज वास्ती ने एक फ़ैसला कर लिया। दूसरी सुबह ही शहबाज वास्ती और जब्बार वास्ती दोनों कराची की तरफ रवाना हो गए। जानने वालों को यही बताया गया कि नगीना वास्ती की तबीयत अचानक ख़राब होने के बायस इसे बैरून मुल्क इलाज के लिए ले जाया जा रहा है। वास्ते इलाज की शताबिया रुखसत होगी। गमों ने इस घर का रास्ता देख लिया था। बेटी ऐसा दाग दे गई कि जिसने इम्तियाज़ वास्ते के दिल को लहूलुहान कर डाला। खुदा करे तुम गारत हो ज़ावियार, मेरी मासूम लड़कियों को भुला लाकर तुम्हें क्या मिला, क्यों हमारे हंसते बसते घर को बर्बाद कर डाला। नाना होमो जान, सतूत आरा ने इनके लड़ते हाथों को थामते हुए कहा था, बदुआ ना तो अब तो वो तो तुम्हारी बेटी का सुहाग है ना, बस इसके सुख की दुआ मांगा करो। बेटियों को तो एक ना एक दिन जाना ही होता है, वो भी चली गई है। सिर्फ इसके जाने का तरीका तकलीफ और अजियतनाक था, बेहद अजियतनाक। इस एहसास ने करीब बैठे मनान की आंखों में जैसे मिर्चें भरती थी, हल्के आंसू से तर हो गया था। पता नहीं नगीना तुम किस हाल में होगी, बहुत जालिम हो, मुझसे तो कोई नाता बरकरार रखती, बस एक दफ़ा तुम मुझे मिल जाओ तो मैं पूछूंगा कि वो मोहब्बतें जिनसे तुम दामन छुड़वा कर चली गई थी अब तुम्हारा मुकद्दर है या नहीं। हाँ, अलबत्ता तुम्हारी चाह से लबरेज कितने ही दिल वीरान हो चुके हैं, और इन्हीं में एक दिल मेरा भी है। मैं तो तुम्हारे लौट आने की दुआएं भी नहीं कर सकता कि अगर तुम वापस आ गई तो सारा भरम खुल जाएगा। अपने बेड पर तकिए के सहारे टेक लगाते हुए
मनान ने सिगरेट सलगाई तो गहरे कश भरते हुए खिड़की पर लहराते पर्दों पर नजर जमाती। इन हरकत करते पर्दों पर माजी की यादें जिंदा हो गई थी, जहन को सोदगी बख्शने लगी थी। वास्ती लॉज में इन दिन खुशियों की लहरें दौड़ गई थी जब दो बेटियों के बाद कुदरत ने इम्तियाज़ वास्ती को एक बेहद प्यारी सी बच्ची से नवाजा। तो वो बच्ची थी नगीना वास्ती, जो सबकी तवज्जो का मरकज़ थी। जब्बार वास्ती और शहबाज वास्ती जिसे गोद में लिए फिरते इम्तियाज़ वास्ती से लेकर खैर काका तक सभी से बेहिसाब चाहते थे। कभी वो अम्मू जानी की गोद में चढ़ती नजर आती और कभी सतूतारा के कंधों पर। सतूतारा जो बेवकी के बाद भाई के यहाँ ही आ गई थी, वो मनान को बेहद अजीज रखती थी, मगर नगीना के आने के बाद इनकी तवज्जो इसकी तरफ भटकी थी। इस बात को मनाने महसूस किया, मगर चाहने के बावजूद इस बच्ची से बिगाड़ न रख सका, जो इसे पूरे 5 साल छोटी थी और जो बड़े धड़ल्ले से इस पर रौब जमाया करती थी। मन्नू ये कर दो, मन्नू वो कर दो, कड़ियाँ तोड़ लाओ साथ वाले घर से, मेरा होमवर्क कर दो। मासूमियत से हुक्म चलाते जाते और वो दौड़ दौड़ कर सारे काम करता, क्योंकि वो हर कीमत पर से गुड़िया से लड़की से बना कर रखना चाहता था। इसमें कभी हिम्मत पैदा ही नहीं हो सकी कि वो नगीना वास्ती की मामूली सी बात भी रद्द कर सके। बचपन से ही इसे इतनी मोहब्बत मिली कि वो खुद सर होती चलेगी। किसी बात की ख्वाहिश कर लेना और फिर इस ख्वाहिश को हर कीमत पर पा लेना इसकी आदत बनती चलेगी। तो इसकी आदतें बिगाड़ने में मनान का हाथ बड़ा था, क्योंकि इसकी जो जिद्दों के लिए काबिल कबूल न होती, इसे मनान पूरा करवा लिया करता था। और जैसे इसी इंतजार में होता था कि कब वो कोई लफ्ज़ लबों से निकाले, उसकी बजाय आवड़ी में लग जाए। मन्नू पता है, मेरा दिल चाहता है मैं आसमान की सैर करूँ। वो इसका होमवर्क करने में मशगूल होता और वो करीब बैठी तो कि हाँकती रहती। बसा औकात तो वो बड़ी ऊंट पर टांग कर बातें करती, जिनका सर ना होता ना पैर, मगर फिर भी मनान बड़े ध्यान से इसके लबों से होने वाले के लफ्ज़ को समात में महफूज करता रहता था। मन्नू मुझे पर लगा दो ना, सबसे परी की तरह मैं हवा में उड़ूंगी। ये तो सिर्फ परियों के ही होते हैं निगी। तो क्या मैं परी नहीं हूँ? शहबाज भाई बाबा जान तो कहते हैं कि मैं परी हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम सचमुच की परी हो। बस प्यारी सी छोटी उम्र में बड़ी बड़ी बातें करने वाली लड़कियों को बगौर देखता, लेकिन नहीं, मैं उड़ कहाँ सकती हूँ। तुम झूठ बोलते हो, मैं परी नहीं हूँ। वो बेहद अजीब थी, अपनी हर बात खुद मनवाती और फिर खुद ही नफी कर देती। मनान इस लड़की को समझने की कोशिश कर रहा था। कभी वो बेपनाह खुश होती कि इसकी से आंखें कूदने लगती, और कभी इतनी उदास और खामोश होती कि इसके सामने चेहरे पर फैलती तारीकी को महसूस करते खुद ही बोल उठता, तुम हमेशा हंसती रहा करो निको, इस तरह खामोश मत बैठा करो। मन्नू, अगर तुम्हें कोई कैद कर ले तो कितनी तकलीफ होगी तुम्हें, बताओ ना मन्नू। वो बहुत तकलीफ होगी ना। तो फिर शहबाज भैया बहुत ज़ालिम है, उन्होंने तितलियों के सारे पर तोड़ डाले। वो बेज़बान बता भी नहीं सकी कि इन्हें किस कदर तकलीफ होगी। वो शुरू से ही बेहद हसास थी, ज़रा ज़रा सी बातों को दिल पर ले लेती। दूसरों की खुशी और गमों को महसूस करने का तरीका आता था इसे। वो फूलों से प्यार करती थी, इसे रंगों से मोहब्बत थी, परिंदे इसे मुतासर करते थे और झूमती हवाएं इसकी से आंखों में तमानियत का एहसास भर देती थी। निकी, तुम बहुत गलत जा रही हो। इस खानदान के नफूस बहुत गैरत वाले हैं। ज़ावेर अली कतई तौर पर नाकाबिले कबूल होगा सबके लिए। मानो कभी कभी तो मुझे बेहद हैरत होती है तुम पर कि अच्छे दोस्त हो, साथ देने के बजाय, मदद करने के बजाय दिल दुखाने वाली बातें करते हो। मैं दोस्त होने की मनान ने एक एक लफ्ज़ पर जोर दिया था, तभी तो तुम्हें गलत राहों से वापस मोड़ लेना चाहता हूँ और हम कोई दूसरी बात नहीं कर सकते। मन्नू बेहद तर्श लहजे में कहा गया था। बेतहाशा उछली रंगत वाले मन्नान ने भांप लिया था कि इस मौजू पर कुछ सुनना पसंद नहीं करती। सिर्फ एक बात बता दो नगीना के शमरोज़ के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? वो नरम लहजे में पूछने लगा था। वो ठीक ठाक है, ये अंदाज लापरवाह था। तुम्हारी निस्बत इससे तय है निकी, लेकिन मैं इस रिश्ते को बिल्कुल भी नहीं मानती। जब ये सब हुआ तब मैं बहुत छोटी थी। इम्तियाज़ मामू इस सिलसिले में बहुत कच्चे हैं। मन्नू, तुम क्यों मुझे बुज़दिल बनाने पर तुली हुई हो? वो चिढ़ गई। फॉर गॉड सेक, अगर हिम्मत नहीं बांध सकते तो ना उम्मीद भी मत करो। वो खटखट करती चली गई थी। तभी शीशों वाले दरवाजे ने जोर से बंद होकर इसकी खफगी का इजहार कर दिया। फिर रात खाने के बाद मनान ने इसकी नाराजगी को बुरी तरह महसूस करते हुए लाउंज के खुश रंग कलीन का हदूद अरबा नापते हुए बड़ी फरादिली से पैरों तले रोंद डाला। वक्फे के बाद वो ब्राउन लकड़ी के से बंद दरवाजे पर भी एक निगाह डाल लेता, जिसके पीछे डाइनिंग टेबल से उठकर नगीना वास्ती का खूबसूरत वजूद पल भर में गायब हो गया था। इस गहरी समातों में मनान की बेताबियों की सारी शौखी गर्देजी के अंदर तक उतरती चलेगी। अच्छा ये बताओ मन्नू, क्या वो बहुत खूबसूरत है? मेरे तसव्वुरात से भी ज़्यादा। वो संजीदा हो गया और फिर निकी जब आंखें खुली तो हर चीज़ ही दिलकश दिखाई देती। फलसफी हो रहे हो। ये तबस्सुम की बिजली बंदी जो सीधी मनान के एहसास और नरम और नाजुक दिल को खासतर करती चलेगी थी। शाम गहरी होती चलेगी थी। वो एक क़यामत के रूप में सामने थी। वक्त के इस क्यों से नज़ारा चुरा कर मनान ने अपने दिल में मुक़य्यद करना चाहा था। ऐसे क्या देख रहे हो? वो तुमसे बहुत मुशाबा है और टेढ़ी है। वो शरारत से मुस्कुराई। कल को ये मत कह देना कि वो तुम ही हो।
और अगर मैं कह दूं कि ऐसा है तो आंखों की तहों में इस तरह इंगराइयाँ लेने लगा। अरे छोड़ो मन्नू, तुम तो बेहद प्यारे दोस्त हो जिससे हर दुख सुख बांटा जा सकता है। मुझे यकीन है कि तुम दोस्ती जैसे शफाफ जज्बे में दूसरी किस्म की आलूदगियाँ शामिल नहीं करोगे। इसके इतने आसान से कहने पर मनान का दिल चाहा कि खुद से लापरवाह इस लड़की को बुरी तरह झंझोड़ डाले। निकी, मैं भी इंसान हूँ, जज्बों और मोहब्बतों से भरपूर। मेरे दिल में शिद्दत से ये ख्वाहिश सिरा उभारती है कि अब हमारी दोस्ती को किसी बेहद पोतर और खूबसूरत बंधन में बंध जाना चाहिए। निकी, तुम मेरी शिद्दतों से अनजान एक राग अलापते जाती हो, दोस्ती दोस्ती और बस दोस्ती, और फिर जल्द गहरी होती शामें बेहद उदास गुजरने लगी। मनान को वो अक्सर जाविया अली के संग दिखाई दे जाती। इधर उधर कई बार इसने नगीना को उसके हमरा देखा था, लेकिन कभी कुछ न कह सका। हर मौजू पर बेतकान बोलने वाले की ज़ुबान इस मौजू पर आकर रुक जाती थी। पता नहीं क्यों, जैसे इसे यकीन था कि वो एक न एक दिन खुद ही जाविया को पहचान लेगी। जवाब से इसके लिए मुश्किल ना होगी, लेकिन मनान के ये सारे मकरूज़े ठहस हो गए थे। मेहंदी की रात जब बेशुमार तारों की बारात वास्ती लॉन्च में उतरी तो अम्मूजान ने नगीना वास्ती से शमरोज़ के सिलसिले में बात कर डाली। मुझे अभी शादी नहीं करनी अम्मूजान, इसने इसके गले में बाहें डालकर मनमनाते लहजे में कहा था। मगर बेटा क्यों? उन्होंने हमेशा की तरह इसकी पेशानी चूम ली। अभी तो सिर्फ निकाह करेंगे, रुखसती तो बाद में धूमधाम से होगी, लेकिन मुझे निकाह नहीं करवाना। क्यों चंदा? शमरोज़ तो बड़ा प्यारा है, वो हर लिहाज से तुम्हारे लिए मुनासिब है। वक्त के इस गहरे समय में नगीना वास्ती चंद लम्हों के लिए अंदर ही अंदर डोल गई थी, लेकिन फिर अपनी बेतहाशा खुद एतमादी को कान में लाकर इसने अम्मूजान की आंखों में आंखें डाल दी और नहायत मजबूत लहजे में गोया हुई थी। लेकिन अम्मूजान, मैं जाविया से शादी करना चाहती हूँ। क्या? इनका मुंह खुला का खुला रह गया था। इन्हें नगीना वास्ती से इस कदर बेबाकी की तवक्को हरगिज़ ना थी। जाविया और मैं एक दूसरे को पसंद करते हैं। आस्ता बोलो नगीना, तुम्हें अपने बाबा के मिजाज का बखूबी इल्म है। अगर उन्हें पता चल गया तो जिंदा ज़मीन में गाड़ देंगे। और बेहद सख्त लहजे में लेकिन दबे दबे लफ्ज़ों में बोली थी, और तुम हमारे लाड प्यार का बहुत गलत फ़ायदा उठा रही हो। देखो चंदा, तुम्हारी उम्र अब इतनी नहीं है कि ज़िंदगी के अहम तरीन मामलों में खुद से फैसला कर सको, इसलिए फ़जूल के ख़्यालात ज़हन से निकाल दो। बच्चे, इनका लहजा नरम हो गया था। मैं बच्ची नहीं हूँ अम्मा जान, प्लीज़ आप बाबा से कहीं इस सिलसिले में बात करें ना। इसने बेहद मिन्नत भरे लहजे में कहा था। अकल से काम लो नगीना, ये सब बहुत नामुमकिन है। शमरोज़, और तुम बचपन से मंसूब हो, सारे ख़ानदान को इस बात से आगाही हासिल है। बस फैसला हो चुका है, शहबाज की बारात के एक हफ्ते बाद तुम्हारा निकाह है। यकीन करें अम्मूजान, शमरोज़ के बारे में मैंने कभी इस अंदाज में नहीं सोचा तो अब सोच लो। और वैसे भी तुम जज्बाती हो रही हो जान। देख लेना शमरोज़ का साथ पाकर तुम जाविया को भूल जाओगी। अम्मूजान काफ़ी देर तक इसे हौले हौले समझाती रही। इसका सर थपकते हुए ऊँच नीच से आका करती रही। तब वो आंसू ज़ब्त के अपने कमरे में चली आई। अम्मूजान जिस बात को महज जज्बाती या बाल समझ रही थी और इसे इसकी नादानी ख्याल कर रही थी, हकीकत में नगीना वास्ती के दिल का ठोस फैसला था, जिस पर वो एक इंच भी पीछे हटने को तैयार ना थे। शहबाज वास्ती की बारात की और ज़किया भाभी को ले आए थे। तभी वलीमे की शाम मनान ने राहदारी दूर करते हुए सुलझे अंधेरे में स्तून के करीब खड़ी नगीना वास्ती को खड़े पाया था। अरे नगी, तुम यहाँ हो? तैयार नहीं हुई? वो बढ़ाई हुई आवाज़ में बोले। प्लीज़ 2 मिनट के लिए मेरी बात सुन लो। बेचैनी से उंगलियां मरोड़ती हुई मसले हुए लिबास में सुर्ख आँख के लिए वो बहुत इससे परेशान सी लगी थी। नगी, मन्नान ने बहुत गौर से देखा था। क्या बात है, तुम परेशान लग रही हो? मन्ना, प्लीज़ मेरी मदद करो, इस निकाह करो तो जिस तरह भी मुमकिन हो। पागल हुई हो? सारे इंतजामात मुकम्मल हैं, सब बहुत ज़्यादा खुश हैं। प्लीज़ मन्नो, और वहाँ से हो गई थी, मेरी खातिर कुछ करो। इसके बेतहाशा जर्द पड़ते चेहरे को देखकर मन्नान अपनी मोहब्बत के खो जाने का दर्द फरामोश कर बैठा। इसकी समझ में कतई नहीं आ रहा था कि इससे हद से ज़्यादा ज़िद्दी लड़की की मदद कैसे करे। लगे जान से करीब इस हस्ती को अजियत में देखना भी तो गवारा ना था। निकी, समझने की कोशिश करो, शमरोज़ एक अच्छा इंसान है, बात अच्छी या बुरे की नहीं है। मन्नो, तुम समझते क्यों नहीं हो? सिसकते हुए इसने पानी से भरी आंखें उठाई थी। बात असल में ये है मन्नो कि मैंने जाविया से कोर्ट मैरिज कर ली है। रूहों की सफाकी का अंदाज़ा करते हुए वह नरम दिल शख्स पूरी तरह चकरा गया था। इस मासूम से लड़की से इस कदर इंतहाई इक़दाम की तवक्को वो सपने में भी नहीं कर सकता था। शदीद तरीन जज्बाती धचके के दौरान टका इस नादान लड़की को देखते हुए गर्देज़ी ने सीने में शदीद जलन महसूस की थी। ये क्या तुमने किया नगीना? वह बदवक्त इसके लबों से फंसे फंसे अंदाज में निकला था। जाविया मर जाने की हद तक संजीदा था मन्नू। वो कहता था कि मुझे तुम्हारी मोहब्बत का सबूत चाहिए, तो फिर तुमने सबूत फराहम करके इससे कोर्ट मैरिज कर ली। गर्देज़ी का दिल डूबकर फिर से तड़प उठा था। तुमने मुझसे मशवरा क्यों नहीं मांगा नगीना? तुम्हें तो दोस्ती का दावा था ना। दोस्त इतने बेतबारी का मुजाहरा तो नहीं करते। तुम एक बार मुझसे पूछ तो लेती, मैं शायद तुम्हें कोई बेहतर राह दिखा देता, इस दलदल में गिरने ना देता। मुझे जाविया पर पूरा एतबार है मन्नू।
बात एतबार या बेएतबारी की नहीं है, बात तुम्हारी जल्दबाजी और कमअक्ली की है। तुम इतना बड़ा कदम उठाने से पहले किसी का ख्याल नहीं आया। मैंने सोचा था सबके बारे में मन्नू, मुझे तुम्हारा ख्याल भी आया था। एक लम्हे को मेरा दिल कांपा था, मगर मेरे साथ तब ज़ावेयार था मन्नू, इसलिए मैं कुछ सोच ही ना सकी। मोहब्बतें शायद इंसान को बेहद बोल्ड बना देती हैं और साथ में बेहद अहमक भी। गर्देजी ने मुठियाँ पींच ली थी। ज़ावेयार अली पर से ताव आ रहा था। बदबख्त ने कैसी इस मासूम सी प्यारी तितली को काबू में किया था, उसके परों में कील ठोक दिए थे ताकि वो ज़्यादा से उड़ ना सके था और ताहयात इसके कदमों में पड़ी रहे। मानो तुम अभी ज़ाविया से मिले नहीं हो ना, इसलिए मैं इस जलील से मिलना भी नहीं चाहता। मोहब्बत कभी खुदगर्ज नहीं हुआ करती नगी, ये बात जहन में रखो। मोहब्बत करने वाले मर जाया करते हैं, मगर यूं रसवाइयाँ सौगात में नहीं दिया करते। अगर वो मुखलिस था तो इसे अपने वालिदैन को हमारे यहाँ बेचना चाहिए था। यूं बुज़दिलों की तरह कोर्ट मैरिज करके तुम्हें फना करने की क्या ज़रूरत थी? जानती हो तुम्हारा ये कदम कर्नल इम्तियाज़ वास्ती की इज्जत को कैसे उछालेगा? मन्नू, तुम ख्वाह जज्बाती हो रहे हो। तुम क्या जानो कि मोहब्बत इस कायनात की सबसे खूबसूरत हकीकत है। ऐसी हकीकत जिसके यहाँ हो जाने पर ज़िंदगी किसी जन्नत से कम नहीं होती। इसके चेहरे पर फैले गुलाल और आंखों में दमकते रंगों को देखते हुए मन्नान ने बड़े करब से सोचा था, ये भला तुझसे बेहतर कौन जानता होगा नगीना कि मोहब्बत क्या है। ये वो जज्बा है जो त्याग मांगता है, जो सीने में बंद दिल की गहराइयों में छुपाने जाने का अहल है। तभी तो नगीना, तुम आज तक मेरे दिल की बात न जान सकी। तुम जैसे मुझे दावा समझने का दावा है, तुम्हें बचपन से शमरों से मंसूब हो। अगर मैं चाहता तो तुम्हें बहका सकता था, तुम अपनी जानिब पर माइल करके ख़ानदान से बगावत करने पर मजबूर कर सकता था। लेकिन नगीना, सच मानो, मेरी मोहब्बत खुद सर नहीं है, दूध का बाल नहीं है जो एक जोश में आकर फिर सर्द पड़ जाए, बल्कि मेरी मोहब्बत तो सदा के लिए दबे दबे अंदाज में सुलगने वाली आँच है, जो मेरे दिल में, मेरी आंखों में और मेरे सारे वजूद में ताहयात रहेगी। मन्नू, ज़ावियार बेहतरीन इंसान है, मैं इसके बिना ताहयात का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। प्लीज़ तो मेरी मदद करो, ये निकाह रुकवा दो, बुजुर्गों से बात करो, मेरे फैसले से आगाह करो इन्हें। नगीना, अब तो हर हाल में इन्हें तुम्हारी बात माननी होगी। तुमने चॉइस छोड़ी ही कब है इनके लिए? औलाद जब जवान हो जाए तो वालिदैन का सर झुका दिया करती है, अपने गलत फैसलों से आजिज़ कर दिया करती है। मुझे अपनी गलती का एहसास है मन्नू, लेकिन मैंने कुछ गलत भी नहीं किया। तुम देखना, मैं ज़ावियर के साथ सदा खुश रहूँगी, खुदा करे ऐसा ही हो। इसकी आंखों में टमटमाते मुस्तकबिल की रोशन चिंगारियों में उम्मीद के बेहद रंग गहरे होते देखकर मन्नान ने कहा था। और फिर कई रातें गुजरने के बाद मन्नान ने हिम्मत जमा करके ये रूह फर्जा खबर शहबाज वास्ती को सुना डाली, जिस पर वास्ती लाश की बुलंद और बाला दीवारें मजबूत दीवारों के अंदर कितने ही दुखों का ताला बन गया था। नगीना, वास्ती को इम्तियाज़, वास्ती को और इस घर की खुशियों को, लेकिन अगर कुछ बच रहा था तो वास्ती लाश के मकीनों की इज्जत थी, जिसकी खातिर इस घर का एक एक नफ्स तक जान कुर्बान करने को तैयार था। तभी सावन की इस खूबसूरत रत में एहसास दिल एक बार फिर से सड़कें नापने और इस सितमगर को खोजने पर आमादा हो बैठा। गाड़ी की चाबी संभाल कर तवील बरामदा अबूर करते हुए गर्देजी ने सुर्ख पचड़ी वाले पोर्च का रुख करना चाहा था, जब सतूतारा की बेहद मध्यम सी लरजती आवाज़ पर इसकी तेज उठती कदमें रुक गई थी। फरमाई, अम्मी जान, बेटा फिर क्या सोचा है तुमने? किस सिलसिले में प्यारी मोहतरमा वालदा मोहतरमा? मन्नू, तुम कब तक यूं ही टाल मटोल करते रहोगे? तुम्हारे साथ के सभी लड़के ब्याह कर बहुएं घर को ले आए हैं। शरोज, अतीक, वहाब, किसी ने भी तो अपनी माँ को इतना परेशान नहीं किया जितना तुम कर रहे हो। आज मैं तुम्हारा जवाब सुनकर ही उठूंगी। मन्नान ने सीने में दबा हुआ सांस खारिज किया और बेहद लाड से इनके गले में बाजू डालकर बोला था, आप मेरी आज़ादी की दुश्मन क्यों हैं? और जिस किस्म की कैद में तुम्हें दिलवाना चाह रही हूँ मन्नू, वो बेहद प्यारी है। मान जाओ ना बेटे, और कितना सताओगे? और अगर कोई शादी ही ना करना चाहे तो? खबरदार, जो इतना गलत सोचा था। सतुतारा ने मोहब्बत से बड़े अंदाज में से डांटा था। मन्नू मेरे बेटे, तुम अगर किसी को पसंद करते हो तो बता दो। मैं इन माँओं से नहीं हूँ जो अपनी मर्जी अपने बच्चों पर ठोसती रहे। गुलाबी अंधेरे के मद्दर लम्हात में एक जख्मी मुस्कुराहट इसके लबों पर फैल गई थी। कैसी दुखती रग पर हाथ रख दिया था। अम्मा जी ने जो पसंद थी वो तकदीर में नहीं थी, और इसके बाद आज तक कोई नजरों को बाई ही ना, जिसे शरीके ज़िंदगी करने का सोच आ जाए। और फिर बरसती बूंदों वाले इस सोगवार दिन में मन्नान ने दिल में बेशुमार बेचैनी समेटे शहर की तमाम सड़कें नाप डाली। अपनी इस दीवानगी, अपनी इस पागलपन की शिद्दत का अंदाज़ा था इसे, जो कि कतई बेसमर था, क्योंकि एक ऐसी हस्ती के लिए तगोदो करना चाहता था जो सिर्फ ख्वाब व ख्याल थी, जिस तक महज वो तस्वुरात के सारे में पहुंच सकता था, और जिस पर इस खानदान ने तमाम दरवाजे मजबूती से बंद कर दिए थे। इस नाकाबिल हसूल हस्ती के लिए सही लाहासिल वजूल थी, लेकिन इन तमाम तल्ख हक़ाइक़ के बावजूद
अनान की दीवानगी कम होने की बजाय मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर गई थी। इस रवे चाँद से करीब हस्ती की एक झलक इसकी ज़िंदगी का नस्ब लैंड बन गई थी। सिर्फ एक बार दिखाई दे जाओ, ज़्यादा की हाजत नहीं है मुझे। बेध्यानी में मौन मोड़ते हुए इसने नींद तारीख सड़क पर कोई बिल्कुल अचानक इसकी गाड़ी के सामने आ गया। मनान का पाँव पूरी कुव्वत से ब्रेक पर जा पड़ा था। मोहतरमा अंधी हैं क्या? गाड़ी का दरवाज़ा खोल ज़ोर से बंद करके बाहर निकलते हुए इसने बेपनाह तलखी और झंझलाहट के ज़ेरे से चादर में लिपटी सस्ती से मुखातिब होकर कहा, खुदकशी करने को मेरी ही गाड़ी नजर आई थी। अगर मर पड़ जाती तो पुलिस चौकी और अदालतों के चक्कर तो मुझे लगाने पड़ते और आप मोहतरमा हाल में बालक की सैर करते करते मेरी बेबसी का तमाशा देख रही होती। गुस्सा, खसासनियत और झंझलाहट ने मनान पर पूरी तरह से काबू पा लिया था। यूं इतनी देर ख़बारों ने और गौहर मखदूस हासिल न होने पर वो हद से ज़्यादा नाकामी के एहसास से दो चार था। इसलिए सोचों में गुम बगैर देखे मोड़ काटते हुए अपनी गलती होने के बावजूद वो अपना सारा गुस्सा इस नामालूम वजूद पर उतार चुका था जो चादर की बुकल में गुम बेहद चुपचाप था। अरे गलती चाहे तुम पैदल चलने वालों की हो, मगर पकड़े बेचारे गाड़ियों वाले जाते हैं। हर कोई बढ़ चढ़ कर इन्हें ही इल्ज़ाम देता है और तुम लोग मुफ्त में दूसरों की हमदर्दियाँ समेट लेते हो। मनान किस तरह के अंदाज पर साकित खड़े वजूद में हरकत हुई थी और बिना कुछ कहे वो आगे बढ़ गई। मोहतरमा सॉरी तो बोल दें। यूँ किसी के पीछे पड़ना मनान की आदत नहीं थी। एक तो मेरा इतना वक्त बर्बाद किया, दूसरा मुंह उठाकर चलती बन गई है। आई एम सॉरी। लरसती हुई आवाज़, मध्यम सी आवाज़ इसको जाने पहचानी लगी थी। को के इस आवाज़ से राब्ता टूटते बेशुमार साथी और तवील दिन गुजर गए थे, मगर महसूस शोखी मध्यम होने के बावजूद इसने बेहद प्यारी आवाज़ को इसने लम्हों में पहचान लिया था। नगीना। बेताबी से इसने पुकारा, तुम नगीना हो ना? नगीना वास्ती कर्नल इम्तियाज़ वास्ती की दख्तर और मेरी कज़न। आपको गलतफहमी हो रही है मोहतरमा। इसने चेहरा चादर के पीछे छुपा लिया था। मुझे गलतफहमी नहीं हो सकती। तेज आवाज़ में बोला था, तुम सारी दुनिया को धोखा दे सकती हो मगर मुझे नहीं। तुम नगीना ही हो। मनान के लहजे में अचानक मिल जाने वाली खुशी के अंसर के अलावा दुख का हल्का शोभा भी था। देखिए आप पंखा मेरे पीछे पड़ रहे हैं। आवाज़ मजीद मध्यम पड़ गई थी। मनान ने बिल्कुल गैर मुतवक्का तौर पर हाथ बढ़ाकर चादर इसके चेहरे से हटा दी। वो वाकई नगीना थी। गति बदल चुकी थी। इसकी सांवली रंगत मजीद सांवली हो गई थी और स्याह आंखों के गिर्द हल्के बेहद नुमाया थे। मनान करब के बेपाया सांस के ज़ेरे असर बहुत देर तक यकटक एक कमज़ोर चेहरे पर नज़रें गाड़े खड़ा रहा था। नगीना। बहुत मुश्किल से इसके लबों से सरगोशी उभरी थी। एक दुख भरा इस्म हलाल गर्देजी के चारों तरफ स्याह दुबई की मांग फैल चुका था। नगीना तुम इस हालत में क्यों? क्या हुआ? वो होले से हंसी वो ना थी जिसे वो बहते झरनों की और मंदिरों की बजती घंटियों से मौसूम किया करता था, जिसे दिल में मुकीद करने का इसने बार बार सोचा था। हंसती खिलखिलाती शौक सी नगीना वास्ती की ये हंसी अपनी तो ना थी, बल्कि यूँ महसूस होता जैसे कोई रोते रोते हंसते और इसकी हंसी आंसू में भीग जाती है। मनान की बात पर इसने कहकर लगाया, बेहद खोखला कहकर, क्या मेरी हंसी जाहिर नहीं करती कि मैं बेहद खुश हूँ? इसके दिल में दुखों के खजीने छुपाकर मुस्कुराने की अदा तुमने कहाँ से सीख ली है नगीना? मनान ने डोलते लहजे में कहकर बीके मौसम की इस ठंडी और उदास शाम में इस स्याह आंखों में झांक कर जहाँ रोशनी मान थी, उम्मीदों के ढंग मर गए थे, मुस्तकबिल के ख्वाब धुंधला पड़े थे। तुम जरा मनु, तुम कैसे हो? तुम्हारी वो मिली या नहीं? बेहद हशार पेशार लहजे में पूछा गया था। वो मिलती भी कैसे से ढूंढने लाने का वादा तो तुमने किया था। जब तुम ही नहीं दुनिया की भीड़ में गुम होगी तो फिर नीले पानी वाली आंखें धुआं धुआं हुई थी, तो क्या तुमने अब तक शादी नहीं की? वह दरमियान में बोल पड़ी थी। मैं इसकी याद में सारी जिंदगी तन्हा गुजारने का फैसला कर चुका हूँ कि कोई दूसरा इसकी जगह नहीं ले सकता। मनान के लहजे की मजबूती पर नगीना वास्ती के वजूद पर पछतावों के साए लहराने लगे थे। अपने खानदान के इतने कुदरे और सच्चे बंदे से दामन छुड़वा कर शराब के पीछे अंधाधुंध दौड़ने की सजा कितनी कड़ी थी, इसका अंदाजा आज हो रहा था। जावेर अली की चाहत को दुनिया की खूबसूरत हकीकत जानने वाली इस नादान लड़की को मनान के ख्यालात जानकर आगाही हो रही थी कि असल सच्ची मोहब्बत क्या है। सच्ची मोहब्बत करने वालों की आंखों में इसी तरह तपती हैं जिस तरह मनान की कांच जैसी आंखें अलभी रोशनों की बहुतायत में जगमगा रही थी और इनकी गहराइयों में किसी के इंतजार का रंग बेहद नुमाया था। खुश नसीब थी वो अनदेखी हस्ती जिस पर ये जज्बे लुटाती आंखें मेहरबान थी और जिनमें समाया इंतजार का रंग सिर्फ इसके लिए था। तुम थक गई हो कि नहीं? आओ बैठते हैं, फिर वहां बैठकर तफसीली गुफ्तगू होगी। नहीं मनो, मैं चलूंगी, जरा देर के लिए बैठो निकी। तुम नहीं जानती मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं तलाश किया।
वो चादर में चेहरा छुपाए रोती थी, तब मन्नान ने अपने से हाथ अपने सीने में नाकाबिले बयान जलन महसूस की थी। दिल इस प्यारी सी लड़की के दुखों पर तरफ उठा था। जिंदगी का एक ऐसा मोड़ आ चुका था कि इस बेहद अजीज हस्ती के बढ़कर वो आंसू भी नहीं पहुंच सकता था। इसकी मामूली से मामूली तकलीफ पर बिलबिला उठने वाला, खामोशी से इसके तड़पने का मंजर देखने पर मजबूर था। काश के वास्ते इलाज के मकीनों ने इसे अपने लिए मुर्दा करार न दिया होता, तो तब वो बहुत कुछ कर गुजरने का हौसला रखता था, हिम्मत से काम लेने की। जी इतनी मुख्तसर और मेहरबान नहीं है। मन्नान को अपनी आवाज़ कहीं दूर से आती हुई महसूस हुई थी। मन्नू, अगर मैं वापस लौट आऊँ तो क्या वो मुझे अपना लेंगे ना? माफ़ कर देंगे ना? मैं बहुत थक चुकी हूँ मन्नू, और अब अम्मू जान के ममता भरे शफ़ीक आंचल तले तब दब जाना चाहती हूँ। वो हाँफने लगी थी तो मन्नान ने आंखें जुड़ाई थी। जवाब दो मन्नू, क्या मुझ पर तौबा के दर खुले हैं? क्या वो मुझे कबूल कर लेंगे? इस बाहिम नौजवान के लिए खड़े वक्त के सब्र आजमाइश और बेदर्द लम्हात में नगीना वास्ती के सवाल का जवाब देना खासा मुश्किल हो गया था। चंद लम्हे तो मन्नान ने तौक़ुफ़ किया, फिर बेहद ठहरे बड़े अंदाज में बोला था, तुम इन सब के लिए मर चुकी हो नगीना वास्ती। लाश के दरवाजे तुम पर बंद है। नगीना वास्ती की आंखों में खंडरों की सी वीरानी उतर आई थी और चेहरे पर ऐसा करब जैसा दुख फैल गया था जैसे कंद छुरी से कोई शारक काट रहा हो। बेदर्द समातों को परे धकेलते हुए इसने रस्ते कामते वजूद का वो मुश्किल संभाला और सफ़ेद पर्दे लबों के दरमियान बोली, अच्छा मन्नू, खुदा हाफिज़। फिर कब मिलेंगे? इसने जल्दी से पूछा था। शायद कभी नहीं, लेकिन मैं तुम्हें खोज लूँगा निकी, खुदा हाफिज़। और तब इसी शाम हनान नगीना वास्ती का पीछा करते हुए इस छोटी सी बस्ती के खस्ता हाल घर का कोष लगाकर वापस आया था। दिल पर बेपनाह बोझ लिए वो फूलों जैसी वजूद की मालिक गुड़िया सी शहजादी इस टूटे फूटे और टाट के लगे पर्दे वाले झोंपड़ी नुमा घर की कतई मुस्तहिक ना थी। वो तो महलों में राज करने के लिए पैदा हुई थी, दिलों पर हुकूमत करने के लिए बनी थी। क्या बात है मन्नू, तुम खाने पर नहीं है? शहबाज वास्ती की आवाज़ पर वो जैसे गहरी नींद से जाग उठा था। बस दिल नहीं चाहा, असल में भूख नहीं थी। अपनी मुस्तैद आंखों को चुराते हुए भारी होती आवाज़ में बोला था, भूख और तुम्हें ना लगे ये बात मेरे हलक से उतरने को तैयार नहीं है। कहीं बाहर से कुछ उड़ा आए होगे? कोल कमरे में जाते हुए इसने पूछा, क्यों खैरियत? दरअसल मैं बहुत थक चुका हूँ शहबाज, जरा देर इनकी गोद में सर रख कर बताना चाहता हूँ कि तो बब्बर शेर, इतनी आवारागर्दी मत किया करो। शहबाज ने समझाया था। क्या करूँ, इसके सिवा कोई फरार भी तो नहीं है यार। लगता है इश्क ने तुम्हारी बिल्कुल मत मार दी है। इश्क वाकई बंदे को हवासों से बेगाना कर देता है। कसरता मुस्कुराहट मन्नान के लबों को छू गई थी। कभी कभी तो मेरा दिल करता है यार, क्या सारे ज़ाब्ते और जंजीरें तोड़ कर इसे सरेआम पुकार लूँ, दुनिया से छीन लूँ इसे। वो इतने खौफनाक इरादे, तुम मार खाओगे, कोई हर्ज नहीं तो फिर क्या ख्याल है? बड़ा शानदार ख्याल है। वो संभल गया था। नतज से बेपरवाह होकर बहुत कुछ कर गुजरने का इरादा है। तो गोया तुम ख़वातीन के पैरोकार बनना चाहते हो, जो बिला सोचे समझे हर किस्म का रद्द-ए-अमल करने की आदी होती हैं। जैसे शहबाज वास्ती का चेहरा एकदम ही सख्त हो गया। आंखों में गुजरी हुई हकीकत का दर्द का रूप धार कर दिल और जिगर का काटने लगे थे। तुम नगीना को नादान और नासमझ जानकर माफ़ कर दो शहबाज, उसके खुश रहने की दुआ किया करो। क्यों, क्या तुम मिले हो नगीना से? इसकी चौंकती नजरें इसके गिर्द चेहरे के गिर्द जम गई थी। ऐसी किस्मत कहाँ? वो नजर चुरा के जानता था कि इसे अगर इस हालत के बारे में बता दिया तो बहन की मोहब्बत में सरशार वो पगला सा भाई बेचैन हो उठेगा। ज़ाहिर पुरसुकून शहबाज वास्ती के अंदर कितने तूफान पोशीदा हैं, इसका अंदाज़ा इसकी दर्द में डूबी आंखों से बखूबी किया जा सकता था। सर्दियों की गहरी शाम थी। तवील शीशों वाले दरवाजे के इस पार मंजर बेहद वाज़ेह था। अम्मू जान, जब्बार वास्ती, शहबाज वास्ती और ज़ीनब भाभी हीटर के सबब गर्म शुदा ऊंची छत वाले लाउंज में चाय की ट्रे लिए बैठे थे। ज़किया भाभी चाय बना रही थी, तभी हनान हेलमेट पकड़े अंदर आया था। आओ बरखुदार, कहाँ गायब थे? अम्मू जान ने पूछा था। ऑफिस से आ रहा हूँ, शहबाज से मुस्कुराकर दावत दी थी। बैठो, चाय पियो, कुछ खा पी कर आया हूँ, हाजत नहीं है भाई। वो जाने लगा था। ऐसा तू तारा सारा सा खलज में बोली थी मन्नान। फिर भी साथ धोना चाहते हुए भी वो मेरून सोफे के आखिरी कोने पर बैठ गया था। मौसम सरमा की उदासी का रंग नुमाया था। तवील लॉन्च में मौजूद नफूस की गैर मामूली संजीदगी ने इसमें मजीद इजाफा कर दिया था। चाय का खाली कप ट्रे पर रखते हुए गर्देजी जाने को उठा था। सोचों में गुम अम्मू जान ने अपनी वीराना नजरें इस पर गाड़ दी थी। निकी का कुछ पता चला? मन्नू, तुमने देखा इसे? कैसी थी वो? अम्मू जान के सवाल पर फिजा बेहद बोझल हो गई थी। जब्बार वास्ती और शहबाज वास्ती की गर्दनें चूकी थी। ज़ीनब भाभी ने चुपके से ठंडी आ भरी और ज़किया भाभी ने आंसू को पलकों पर रोक लिया था। मेरी बेटी का पता चलाओ मन्नू, मैं इससे मिलना चाहती हूँ। अम्मू जान की लौसती आवाज़ के जवाब में जब्बार वास्ती ने चट्टानों जैसे मजबूत लहजे में कहा था, वो यहाँ नहीं आ सकती। वो मर चुकी है इस घर के लिए, इस खानदान के लिए, लेकिन मैं तो उससे मिलने जा सकती हूँ। उसके चेहरे पर ममता की बेकरारी थी और लहजे में इरादों की मजबूती। जब्बार वास्ती खामोश हो रहे थे। तभी मन्नान बेचैनी की मौजों में उलझ कर बाइक के लेकर इस खस्ता हाल घर के सामने जा रुका, जिसके टाट के पर्दे के पीछे वो फूलों जैसा वजूद गुम था। मनु, तुम इस छोटे से सहन में
करदेसी को अपने मुकाबिल पाकर वह हैरत और मुसर्रत से चिल्लाई, लेकिन फिर एकदम से ही इसका चेहरा सरसों के फूल जैसा जर्द हो गया था। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, तुम नहीं जानते ज़ावियर कितना कमीना है। इसकी खूबसूरत आंखों से सावन उतर चुका है। उतर आया। तुम चले जाओ मन्नू, लेकिन ये क्या हालत बनाई है तुमने अपनी। बताओ मुझे निकी, तुम्हें क्या दुख है। इस तरह के कपड़े, बेहद कमज़ोर इस प्यारी हस्ती को देखकर गर्देजी का दिल रो पड़ा था। कभी किसी ऐसे मुस्तकबिल की तमन्ना तो इस हस्ती ने नहीं की थी। ख्वाब देखने की कितनी भयानक सजा मिली थी इसे। निकी, तुमने गौर किया कि बसा औकात ज़रा सी गलती उम्र भर का पछतावा बन जाती है। हाँ मनु, तुम ठीक कहते हो। अगर मैं ज़ावियर से शादी ना करती तो आज बेहद मुतमिन और पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रही होती। लेकिन मनु, अपनी खूबसूरत तकदीर को टकराने वाले का अंजाम ही मुझसे ही होता है। बुजुर्गों को फैसलों से इनहराफ और नाफरमानी की सजा तो मिलनी ही थी। वो इतनी कमज़ोर हुई थी कि इसकी बात सुनकर इसका दिल कट के रह गया था कि इन अंधे रास्तों पर चलने के लिए वो अपने प्यारों को छोड़ आई थी। क्या यही था वो खूबसूरत मोहब्बतों से भरपूर मुस्तकबिल के। इसकी आंखों में उम्मीदों के रंग ऐसे ही ज़िंदगी के लिए जगमगा रहे थे। मन्ना ने बहुत पहले कितना समझाया था कि जिन रास्तों पर तुम चल रही हो ना निकी, वो धुंध से भरपूर हैं और पता नहीं मंजिल मिलेगी भी या नहीं। और तब नगीना वास्ती ने कितने वसूख से कहा था, तुम्हारी गलत फहमी है मनु। मेरे रास्ते तो बेहद शफ़ाफ़ हैं। हर कदम पर उम्मीदों के दिए रोशन है और मंजिल खुद ब खुद मेरे लिए कदमों में चली आई है। तो यही थी मंजिल। अनान का दिल किसी ने मुट्ठी में लेकर बीच लिया था। काश तुम्हारा मानना टूटा होता नगीना, काश तुम्हारा यकीन कायम रहता। तुम चले जाओ मन्नू, ज़ावियर आता ही होगा। पहले मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ क्या गुजरी है। हुसैन में बिछी चारपाई पर टांगे पसार कर बैठ गया था। ज़ावियर वैसा नहीं है मनु जैसा मैंने इसे समझा था। जो रंग वो शायरी में समाता था, हकीकी ज़िंदगी में इसका फुकदान था। वो खूबसूरत बातें करने वाला, फूलों और तितलियों के मुतल्लिक़ लिखने वाला, अंदर से मकरूर और खौफनाक है। मैं जानता हूँ निकी, तुम इसके दाम में इसकी खूबसूरत बातों की वजह से गिरफ्तार हुई। बादलों के संग उड़ने की तमन्ना, आकाश को छू लेने की ख्वाहिश, गहरे पानी में बहुत अंदर तक जाने की आरज़ू ने तुमसे खुशियों की वो समातें भी छीन ली जो वास्ती लाश के मकीनों के संग रहकर तुम्हारा मुकद्दर बनी। मन्नान ने कह देना चाहा, मगर वो इसे मज़ीद दुखी नहीं करना चाहता था। वो कह रही थी, ज़ावियर बहुत शक्की मिजाज है। मैं गुर्बत की इस भट्टी में इसके साथ खुश रह लेती, मगर इसने मुझ पर हयात के सारे दरवाजे बंद कर दिए। वो समझता है मन्नू के जैसे मैंने इसे अपने दाम में फंसाया है, बिल्कुल इसी तरह मैं किसी दूसरे को। वो कहता है कि घर से भाग आने वाली लड़कियों का कोई एतबार नहीं होता। लेकिन मन्नू, तुम ही बताओ, ये इंतहाई कदम मैंने इसके कहने पर ही उठाया था। इसकी झूठी मोहब्बत ने मुझसे सोचने समझने की सारी सलाहियत ही छीन ली थी। लेकिन बजाय मेरा एहसान मानने के वो तंज के नशा चलाता है। हर दिन एक नया ज़ख्म सौगात में देता है। दर्द की तेज़ शिद्दत के ज़ेरे असर गर्देजी की आंखों ने इस मकरूह शख्स के लिए नफरत और गुस्से के जज्बात नमी की सूरत उमड़ आए थे। ज़ावियर ने दूसरी शादी कर ली है मन्नू, ज़्यादातर वो इसके पास रहता है। मैं नौकरी करती हूँ, खुद अपना पेट पालती हूँ, मगर वो मेरी सारी तनख्वाह भी छीन कर लेकर जाता है। और जाते हुए मन्नू को मैंने कल से भी कुछ नहीं कहा। मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं निकी। वो तरह भी तो उठा था, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। चलो मेरे साथ सिल्वर स्पून चलते हैं और फिर वहाँ से तुम्हारी पसंदीदा आइसक्रीम खाएंगे। याद है नगीना, तुम्हें सर्दियों में ठंडी आइसक्रीम खाना कितना मरगूब था। यकीन करो, जब से तुम गई हो मैं भूले सभी इस कोल्ड स्पॉट की तरफ नहीं किया। क्यों मन्नू, उसकी आंखें जाने को क्यों चमकने लगी थी। मन्नू, तुम्हारा दिल तो मेरी तरफ से साफ है ना। तुम तो मुझे बुरी लड़की नहीं समझते। तुम वाकई बहुत बुरी हो, इसलिए तो दोस्त समझ कर भी मुझे गैरियत बरतने पर तुली हो। देखो निकी, मुझसे वादा करो कि मुझसे अपनी ज़िंदगी का कोई लम्हा भी नहीं छुपाओगी, अपने सारे दुख मेरे दामन में डाल दोगी। तुम इतने अच्छे क्यों हो मन्नू, इतने एहसास और खैर ख्वाह, ये तीनों खूबियाँ तो माँ बदौलत तो मैं अज़ल से ही मौजूद थी, लेकिन तब आप बेखबर रहीं। वो मुस्कुराया। अच्छा अब चलो, आप आज खूब लंबी ड्राइविंग पर निकलते हैं। पता है बाइक पर आया हूँ, तुम्हें उड़ाता फिरूंगा। याद है गंदी लड़की, तुम लड़कों से बाइक पर सैर किया करती थी। अब वो सारी बातें ख्वाब व ख्याल होगी मनु, और गुजरी राहों पर दोबारा चलने से अज़ियत के सिवा कुछ नहीं मिलता। अच्छा तो हमसे ही फ़लसफ़ा बिगाड़ने की कोशिश ना कटअप। मेरे ख्याल में मनु, तुम चले जाओ। आज ज़ावियर के आने का दिन है, वो आता ही होगा। तुम्हें यहाँ मौजूद पाकर मुझे काट देकर वो ज़मीन आसमान एक कर देगा। वो अपनी हर बात मनवाने वाली लड़की की तरह बदल गई थी। ऑलराइट, मैं फिर आऊँगा, लेकिन निकी तुम खुश रहा करो प्लीज़। लेकिन किसकी खातिर, मेरी खातिर निकी। अगली दफ़ा जब मैं आऊँ तो इस चेहरे पर मुस्कुराहट देखो। मुस्कुराना अपने बस में कब है मन्नू, बेवकूफ़, अपने ही बस में तो है। अच्छा खुदाफिज़, जाने का मुड़ा था मन्नू, मेरे लिए दुआ करना। दुआ तो मैं हमेशा ही करता हूँ तुम्हारे लिए, तो फिर भी तुम्हारी दुआएं रायगार क्यों चली जाती हैं। क्यों खुशी का कोई लम्हा मेरी झोली में नहीं आन कर गिरता। वो लम्हा ज़रूर तुम्हारा मुकद्दर बनेगा पागल लड़की, मुझे उम्मीद है। गर्देज़ी ने अपनी जेब से बॉल पॉइंट निकाला, उसकी नाजुक सी हथेली पर लिख दिया था, तुम वाकई अच्छी लड़की हो। चेहरे की उदासी दूर करो। क्यों जी,
अपना जी नचोड़ रही हो, तुम हँसती अच्छी लगती है। और फिर कई दिन गुज़र गए, वो चाहने के बावजूद भी नगीना की तरफ नहीं जा सका कि इसकी वीरान खंडहर आँखों में देखने की हिम्मत नहीं थी। इसमें इसके पर्स में वो कुछ रकम इस दिन रखा आया था। कुछ भी हो, तुम मेरी प्यारी सी बेहतरीन दोस्त हो, मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता। तुम तक पहुँचने की सारी राहें मफकूद हैं, मेरी चारों तरफ बस धुंध ही धुंध है। मैं तुम तक पहुँचूँ भी तो कैसे? काश तुम अपने पीछे सारे दरवाजे थे सख्ती से बंद ना कर डाती तो आज तुम्हारा लौटना मुमकिन होता। और आज मुझ में भी इतनी हिम्मत कहाँ के ढके की चोट पर तुम्हारे सारे दुख अपने नाम कर लो। अपने इस बेहद चमकीली धूप वाले दिन जब एक मजबूत सीने के अंदर छुपा हुआ नरम दिल बेहद घबराया तो बेख्तियार नगीना के घर की तरफ चल दिया था। सुबह बारिश बरसी थी और तरफ जलता हुआ नजारा था। रोशन धूप की नरम सी हिद्दत में कदरे सन्नाटा मिला तो वो सामने इकलौते कमरे की जाने बढ़ा और फिर दरवाजे के करीब पहुंचते ही जैसे रुक गया था। सामने घुटनों में चढ़ा छुपा वो बेहद खामोश थी। मनान की आवाज़ पर इसके साकत वजूद में हरकत हुई थी, मानो तुम कब आए। बेहद थकी-थकी और निडाल सी थी वो। इसकी खूबसूरत आँखों के गिर्द हल्के पड़े हुए थे, पेशानी पर किसी ज़ख्म का खंडर बना हुआ था। इसकी आँखों में ज़िंदगी की चमक मफकूद देखकर मनान तड़प कर आगे आया था। निकी, तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है? मैं हालात से लड़ते-लड़ते थक गई हूँ मनु। मुझे मज़ीद सकत नहीं है। मेरे वजूद का रेशा-रेशा ज़ख्मी चूर है। तपी-तपी सिसकियाँ इसके हलक से खारिज होने लगी। क्या तुम्हें ज़ावियार मारता भी है? रोज़ाना बड़ी बाकायदगी के साथ। और इस दिन तो इसने इंतहाई करती वो काम की थी। किस दिन? तुम्हारे जाते ही चला आया था मनु दरवाजे से बाहर। वो हमारी बातें सुनता रहा था। तब इसने मुझे बहुत मारा था। मनु कहने लगा कि मैं इसकी गैर मौजूदगी में तुम्हारे साथ नहीं। मनु, मैं तो नहीं बता सकती किसने कितने घटिया इल्ज़ाम लगाए हैं हम पर। वो बहुत पस्त ज़हनियत का मालिक है। मैंने इसे लाख यकीन दिलाया, रोती गिड़गिड़ाती इसके आगे, मगर वो तुम चले जा मनु, वरना अब की बार वो मुझे जान से मार देगा। वो बहुत वहशतज़दा सी हो रही थी। सांवली रंगत में खून की कमी थी। तुम इसकी इतनी ज़्यादती क्यों बर्दाश्त करती आई हो नगीना? क्यों इस पर लानत नहीं भेज देती? वो इसे झंझोड़ डाला था। मैं ऐसा नहीं कर सकती मनु। अगर मैं इससे दामन छुड़वा भी लूँ तो फिर कौन मेरा सहारा बनेगा? वास्ते इलाज के दरवाजे तो बंद है। कौन पुरसान हाल नहीं है। मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, न आगे जाने के लिए न पीछे जाने के लिए। वो जैसा भी है मेरे सर का साईं तो है। इसके नाम की छत तो मैसर है मुझे। और फिर मनु, वो मेरी सज़ा है जिसे ताहयात भुगतना है मुझे। मैं किसी से ये गिला भी तो नहीं कर सकती कि वो घटिया इंतखाब मेरा अपना ही था। इस पुरखा राहों का तयन मैंने खुद ही किया था। निकी, प्लीज़ मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ? मनु, तुम मुझे वास्ती लाश में वापस ले चलो। मैं अम्मूजान से कदमों में गिर कर माफ़ी मांगना चाहती हूँ। ये कैसे मुमकिन है नगीना? वो कुछ परेशान हुआ था। नगीना किसी नन्हे बच्चे की माननीय बिलखने लगी थी। मनु, समझने की कोशिश करो नगीना, तुम इन सब के लिए मर चुकी हो। अब जानने वालों और मुलाज़मों को भी इल्म है कि इस बात का कि तुम इस दुनिया में नहीं रही हो और तुम्हारे वापस लौटने से वास्ती लाश की इज़्ज़त दोपड़ी भी नहीं रहेगी। तुम ज़ालिम हो। तुम मुझसे दोस्ती का दम भरते हो और मुझे मेरे घर लेकर नहीं जा सकते। मैं जाऊँगी, ज़रूर जाऊँगी। देखती हूँ कौन रोकता है मुझे। बेहवास होकर इसने मनान का गिरबान झंझोड़ डाला था तो वो इसके कंधों पर हाथ रखकर नरमी से गोया हुआ। सारे रास्ते तुमने खुद बंद कर दिए हैं निकी। वो निडाल सी चारपाई पर गिर सी गई थी। हाँ, जुल्म तो मैंने खुद ही अपने ऊपर किया है। अपनी कातिल तो मैं खुद ही हूँ। अपने खुद से दुश्मनी करके किसी दूसरे को इल्ज़ाम ठहराना पागलपन है। निकी, तुम ये मत समझो कि वो सब तुमसे मिलना नहीं चाहती। वो सारे बहुत बेचैन हैं तुम्हारे लिए, मगर दुनिया से खौफज़दा है। मैं मर जाऊँगी मनु, मैं खुदकुशी कर लूँगी। वो बड़बड़ाई थी। सुनो निकी, अगर मैं अम्मूजान को यहाँ ले आऊँ, तुम उनसे मिल लो तो गर्देज़ी के अल्फाज़ ने मुर्दा तन में जैसे जान फूंक दी थी। इसी शाम वास्ते इलाज के गोल कमरे में सारे नफूस के मौजूद होने के बावजूद तकलीफ़ सन्नाटे का राज था। और ये सन्नाटा अम्मूजान के सनसनीखेज़ अल्फाज़ के बाद पूरी आन-बान से हर एक के ज़ब्त का इम्तिहान ले रहा था। मैं इससे मिली हूँ। खामोशियों की बेदर्द समातों को पर्दे धकेलते हुए अम्मूजान की मतम आवाज़ खोल कमरे की ऊँची छत से टकराई थी। बाकी ज़ी रूहों के कानों तक पहुँची थी। वो अपनी नादानी की बहुत कड़ी सज़ा भुगत रही है। इसकी ज़िंदगी नहीं मौत है। मैं इसे अंधेरों की दुनिया से निकाल लाऊँगी। वो वास्ते इलाज में ज़रूर आएगी नहीं। अम्मूजान से बाहर वास्ते की गूंजदार आवाज़ धड़कते दिलों पर बरक रफ्तारी की तरह गिरी थी। इसकी यहाँ आमद का मतलब हम सबकी मौत होगा। कर्नल इम्तियाज़ वास्ते की इज़्ज़त इतनी अर्जा नहीं है कि हम इसके लिए कर तो सकते हैं, लेकिन इसे मिट्टी में नहीं मिला सकते। वो मेरी बेटी है जब्बार, तुम्हारी बहन। अम्मूजान ने अपनी आवाज़ में नरमी बोलनी चाहिए थी। मेरी ऐसे कोई बहन नहीं हो, ना ही इम्तियाज़ वास्ते की ऐसी कोई बेटी थी। ठंडे दिल से सोचो जब्बार, सोचने की ज़रूरत तो आपको है। वह एक लफ्ज़ चबा कर बोले थे। जो लड़की दुनिया की नज़रों में मर चुकी है, इसकी वापसी का क्या मतलब? आप ऐसा करें अम्मूजान, पहले अपने हाथों से हम सबको ज़हर दे दे, इसके बाद बेतामिल अपनी खुशी पूरी करते रहेगा। मैं जीते जी बाबा जान की रूह को शर्मिंदा नहीं होने दूँगा।
जबार वास्तिका पज्जू जब लकड़ी के दरवाजे के पीछे गुम हो गया तो अम्मूजान की बुरी आंखों से आंसू रवा हो गए थे। वो मर जाएगी, वो उसे मार देगा, वो मुद्दों से भी बदतर है। मनु तुमने तो देखा है ना, इससे तुम मिले हो ना, इससे बताओ इन सबको कि वो अपने किए पर कितनी बुरी सजा भुगत रही है। मेरी फूल सी बच्ची पहचानी ही नहीं जाती। वो रोकर हामने लगी थे। क्या इतनी बड़ी दुनिया में कोई ऐसा नहीं जो मेरी बच्ची को अंधेरों से निकाल लाए, जो इसकी आंखों के अश्क पोंछ डाले, कोई हिम्मत वाला नहीं जो इसकी तकदीर का रुख बदल दे। अम्मूजान के अल्फाज और इसकी आहें सभी को तड़पा गई थी, लेकिन वो सब मजबूर थे, चाहने के बावजूद कुछ नहीं कर सकते थे। मन्नू मेरे बच्चे तुम ही कुछ करो। मैं अम्मूजान भला मैं क्या कर सकता हूँ। बोझ लम्हों की सफाकी में गर्देजी खुद को मुकम्मल तौर पर बेबस महसूस कर रहा था। तुम किसी वकील से मिलकर तलाक का इंतजाम करो। इस जालिम के शिकंजे में मेरी शहजादी बिल्कुल तन्हा है। लेकिन अम्मूजान ये ठीक नहीं। बड़ी देर बाद शहबाज वास्ती ने मुंह खोला था। ज़ावियार के बाद वो किसके सहारे जिएगी। इतनी बड़ी दुनिया में तन्हा रहना बहुत मुश्किल है, और वो भी खुसूसन एक लड़की के लिए। मैं कुछ नहीं जानती मन्नू, तुम अदालत में जाओ और केस दायर करो। अम्मूजान के लहजे में चट्टान जैसी सख्ती थी। पिछले दिनों बाद वो इनकी तरफ जा ही ना सका। जाने क्यों हिम्मत ही ना हो सकी। सर्दियों की गहरी होती शाम में बेहद उदास थी, और वो सरों के दरख्तों पर नजर जमाए हुए गर्देजी ने अपने सीने में बेपनाह खलिश महसूस की थी। सर्दियों की जल्द गहरी होती शाम बेहद उदास थी, और सरों के दरख्तों पर नजर जमाए हुए गर्देजी ने अपने सीने में बेपनाह खलिश महसूस की थी। तो उनके इस बार निगाहें कुछ खोजने का इरादा बांधे हुए थी, मगर कुछ भाई नहीं दे रहा था। हर तरफ स्याही ही स्याही थी। दिल जब हद से ज्यादा बेचैन हुआ तो इस टाट के झोंपड़े नुमा घर में चला आया। सिर में कदम रखते सिसकियों ने इस्तकबाल किया था। वो एक ही जश्न में कमरे तक जा पहुंचा। सामने नगीना वास्ती निहायत खस्ता हालत में पड़ी थी। गालों पर उंगलियों के निशान, बाज़ा कर पेशानी से खून बह रहा था। निकी निकी इसने तड़प कर इसे बाहों में भर लिया था। ये सब क्या है। तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार कौन है। बर्दाश्त की सारी हदें दम तोड़ गई थी। मनु ज़ावियार मेरा सौदा कर रहा है। इसने बताया इसने 20,000 में मेरा सौदा किया है कि मैं इतनी अर्जा हूँ। मनु इतनी बेमाया फूलों जैसे लहजे वाली की बातें गर्देजी के जिस्म और जान में चिंगारियां भर गई। तो मुझे आज इसके हवाले कर देना चाहता था। मैंने इनकार किया तो उसने मुझे बहुत मारा। मनु मैं सब बर्दाश्त कर गई, इसलिए इसकी जिंदगी का इंतखाब मेरा अपना था, और मैं इससे सजा के मुस्तहिक हूँ। तुम भी मुझे मारो। मनु सारी दुनिया मिलकर मुझे फना कर डाले, मैं अब तक नहीं करूँगी। मैं खताकार हूँ, और मेरा अंजाम बाइस इबरत नाक होना चाहिए सबके लिए। बस कर दो, न करो, बस करो। बावजूद ज़ब्त के भी इन बेतहाशा रोशन आंखों में नमी उतर आई थी। मुझे यहाँ से ले चलो। आज तो मैं इसके साथ नहीं की, मगर वो कल इस शख्स को मेरे हमरा ले आएगा। मुझे ले चलो, मुझे कहीं छुपा लो। वह दर्जन डालती ने वाहिद में गर्देजी ने फैसला कर लिया कि इसे अब लेकर अपने दोस्त के यहाँ पहुँच के इसका ख्याल रखना। ये तुम्हारे पास मेरी इमानत है। आप फिक्र न करें, जब तक चाहें यहाँ रह सकती हैं। रज़ी की बजाय रमशा बोल उठी थी। थैंक यू भाई, मैं आपका ये एहसान ताहयात नहीं भूलूंगा। बेफिक्र होकर वास्ती इलाज चला आया था। मनान ने अपने वकील दोस्त की मदद से नगीना वास्ती की तरफ से अदालत में खुला का मुतालबा कर डाला था। काफ़ी दिन गुजर गए। नहीं गुजरते दिनों में अदालत ने फैसला नगीना वास्ती के हक में कर दिया। ज़ावियार अली ने इसे तलाक दे दी थी। गर्देजी जब ये खबर लेकर इनके पास पहुंचा तो इसके चेहरे पर किसी किस्म की मलाल खुशी का इम्तियाज ना था, और पीले जर्द लबों पर एक जख्मी मुस्कुराहट थी। तुम्हें खुशी नहीं हुई तो गोया आज से मैं बिल्कुल तन्हा रहेगी। इसका खूबसूरत चेहरा तारीख होकर चला गया था। आवाज़ बेहद मदम थी। तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है, हर मौके पर मेरी मदद की है, तो क्या तुम मेरा आखिरी बार कहा मान लोगे। तुम कहो तो सही, मुझे सिर्फ एक बार वास्ती लाश ले चलो, फिर मैं तुमसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी। सिर्फ एक बार मनो। लेकिन ये नामुमकिन नहीं कहो। अगर ये इतना आसान होता तो मैं तुम्हारे कहने से पहले तुम्हें लेकर चला जाता। प्लीज़। इसकी आवाज़ लरस गई थी। जानती हो तुम्हें वहाँ जाने की कीमत जब्बार की ज़िंदगी की सोच चुकानी होगी। एक बार जिक्र हुआ था, अम्मूजान ने भी बहुत जिद की थी, तो पता है क्या जवाब दिया जब्बार ने, कि तुम्हें वहाँ बुलाने से पहले अम्मूजान को इन्हें ज़हर देना होगा। और इतनी शदीद नफरत। नगीना वास्ती का सर चकरा कर रह गया था। दम सीने में उलझने लगा था। धुंधलाती आंखों के इस पार मनान गर्देजी का तेवला बड़ा मतम सा था। बेशुमार समातों के गुजरने के बाद वो मुश्किल बोली थी, मेरी ये शदीद ख्वाहिश पूरी कर दो। वरना मैं छुप कर जाऊंगी वहाँ, खुद को साथ पर्दों में छुपा जाऊंगी। हवाओं को भी मेरी आमद की खबर ना होगी। मैं ज़्यादा देर नहीं रुकूंगी मनु, सिर्फ खड़े खड़े इन सबसे मिल लूंगी, अपनी नज़रों की प्यास बुझा लूंगी। तो मुझे इस दिन वहाँ लेकर चलना जब आर भाई वहाँ मौजूद ना हो, जब वो कहीं गए हों। नाजुक वजूद वाली सांवली रंगत की मालिक इस हस्ती ने कितने जख्म उठाए थे। अपनी नादानी की सजा बहुत कड़ी भुगती थी। गर्देजी का एहसास दिल दर से बढ़ गया था। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, मैं तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। दोस्ती में एहसान नहीं किए जाते बल्कि फ़र्ज़ निभाए जाते हैं, लेकिन कोई इस तरह फ़र्ज़ कहाँ निभाता होगा। मैं इस मामले में बहुत खुशकिस्मत हूँ मनु कि मुझे तुम्हारी दोस्ती का पुरखलूस सहारा मिला, वरना मैं सच कह देती हूँ अब तक तो मैं फ़ना हो चुकी होती। वैसे मनु में फ़ना तो तभी हो गई थी जब वास्ती लाश को छोड़ने का फ़ैसला किया था। जिस दिन जब्बार घर पर ना हुआ, मैं तुम्हें ले आऊँगा। अगर ज़रा देर हो जाए तो मायूस मत होना नगीना, इसे बेपनाह तसल्लियाँ देता वो वापस लौट आया था। फिर सावन की एक बरसती शाम जब वास्ती घर पर ना था, मनान
इसे वास्ती लाश की जाने-पहचानी फिज़ाओं में ले आया था। स्याह गेट के अंदर कदम रखते ही मनहूसी दिलरुबा खुशबू नगीना वास्ती के रूप मुँह में उतर आई थी। 2-4 गहरे सांस भरने के बाद वो मनान की संगत में झिझकते हुए तवील शीशों वाले दरवाजे की तरफ बढ़ी थी। यही दरवाज़ा जिसे खोलते हुए इसके हाथ कांप रहे थे। कभी इसकी बेज़राई का महबूब मुंतज़िर रहता था। ऊंची छत वाले लॉन्च में सन्नाटे का राज था। सब कहाँ है मन्नू? मजबूत दीवार से टकराकर वापस लौटती अपनी आवाज़ नगीना को अजनबी लगी थी। मुजाना के कमरे में होंगे। सर से लेकर पाँव तक स्याह चादर में छुपा वो जो जब गोल कमरे में दाखिल हुआ तो वास्ती लाश के सन्नाटे में दबी-दबी से चीखें घुल गई थी। मिलाप का वो मंजर बेइंतहा रक्कत तमीज़ और रूह अफ़ज़ा था। वो नादान लड़की जब अम्मुजान की बूढ़ी बाहों में सिसकियाँ बढ़ रही थी तो बाकी सारे नफूस के साथ-साथ वास्ती लाश के दर दीवार की आहों में बड़ी खामोशी के साथ शरीक थे। अब मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूँगी मेरी बच्ची। सच अम्मुजान, मैं बहुत थक चुकी हूँ। मुझे अपने आँचल में छुपा लो। मैं कड़ी धूप में खड़ी हूँ और वह गहरे-गहरे सांस भरने लगी। तुम्हारा अपना घर है चंदा। अम्मुजान सोच ले शबार पे शहबाज वास्ती ने दबे-दबे कदमों में कहना चाहा था। मेरी बेटी को मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता। मुझे दुनिया की परवाह नहीं, लेकिन मुझे तो है अम्मुजान। हवा के दोष पर जब्बार वास्ती की गिरफ्त आवाज़ लहराई जो वास्ती लाश के इस गोल कमरे में मौजूद सारे नफूस को हिला कर रह गई थी। नगीना वास्ती ने दौड़कर फासला तय किया और अम्मुजान के वजूद के पीछे छुप जाने की सही हासिल की थी। खुदा के वास्ते जब बात समझने की कोशिश करो। वास्ती लाश के मकीन दम साधे बैठे थे। तो फिर मैं कहाँ जाऊँ? इश्क से इसका नाजुक वजूद लरज़ रहा था। वक्त की तमाम समात इसके खिलाफ थी। ये घड़ियाँ कितनी सफाक और जालिम थी। क्या इसके लिए कोई राह निजात नहीं थी? क्या वो माफ़ी की हकदार नहीं थी? मगर वो हकदार भी हो भी कैसे सकती? इसका जुर्म इतना घिनौना था। वो वहीं चली जाओ जहाँ से आई हो। साव्यार अली से मैंने लैदगी इख्तियार कर ली है। पुरुमिंद नज़रों से नगीना ने बड़े भाई को देखा था। इसके संग ज़िंदगी गुजारने का फैसला भी तुम्हारा अपना था। तो फिर मैं क्या करूँ? कहाँ जाऊँ? एक बार फिर रो दी थी। वहीं चली जाओ जहाँ से कोई लौट कर नहीं आता। जहाँ चले जाने से सारी रसवाइयाँ, सारी बदनामियाँ, सारे गुनाह छुप जाते हैं। वास्ती लाश के दौरान दीवार पर छाई गहरी शाम इंतहाई बेरहम थी। वो लड़की, वो सबसे मुनफरिद लड़की, अपने फैसले खुद करने वाली लड़की, सावन की रुत में खुद को बहुत तन्हा और अकेला महसूस कर रही थी। बाहर खिड़की के बारे बरसने वाली बूंदें तेज बौछार की सूरत इख्तियार कर चुकी थी और तभी आसमानी बिजली पूरी तरह से शिद्दत से तड़पी थी। बुत बने सारे ज़ीर ऊपर एक अलविदा नगारा डालकर वो सुस्त कदमों से बेरुनी दरवाजे की तरफ बढ़ गई थी। मेरी बच्ची, आप इसे संभाल लेंगी? अम्मुजान, मगर दुनिया को कैसे संभालेंगी? क्या जवाब देंगे लोगों को कि कर्नल इम्तियाज़ वास्ती की बेटी दोबारा कैसे जी उठी? तब से ये बात सब पर रोज़े रोशन की तरह वाज़ा हो जाएगी कि हकीकत में इम्तियाज़ वास्ती की बेटी मरी ही नहीं थी, बल्कि किसी के साथ भागी थी। तब दो मरने का मकाम होगा हमारे लिए। दुनिया वालों की उगती उंगलियाँ मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त होंगी। हमारी इज़्ज़त तो कौड़ी की भी नहीं रहेगी। मगर बेटा, अम्मुजान की आवाज़ डूब गई थी। इसको अपना हकीकत ने जैसे रूह दिल पर कर ली थी। और आप दूर दूर क्यों जाती हैं ताया जान? इस हकीकत से लाइलम है। इन्हें तो पता भी नहीं है कि असल मामला क्या है। इनके वास्ते अम्मुजान इस खानदान पर रहम करे और अपनी ज़िद से बाज आ जाए। जब्बार वास्ती की सुर्ख होती निगाहों के शोला नगीना वास्ती को अपने आर-पार महसूस हो रहे थे। से यूँ लगा जैसे वो गिर रही हो, मर रही हो। लेकिन नगीना का क्या बनेगा? वो कहाँ रह पाएगी अकेली? अम्मुजान, बहरहाल माँ थी, रहने दें इसे। इसके बाद जिसके लिए हम सबसे नाता तोड़ दिया है, अब क्या लेने आई है यहाँ? खानदान की इज़्ज़त तबाह करने में पहले कौन सी कसर छोड़ दी थी जो दोबारा चली आई है ऊँची दीवारों में दरार डालने और हमें रुसवा करने? जब्बार वास्ती की धीमी मगर गुस्से से भरपूर आवाज़ गोल कमरे की दीवारों में मुकी थी। वो जानते थे कि अगर ज़रा सी भी हवा में बाहर निकल गई तो मुँह छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। रहम अम्मुजान, रहम। जब्बार वास्ती के इतने सख्त अल्फाज पर नगीना इनके कदमों में झुक गई थी जहाँ इसकी निजात थी। अम्मुजान से क्या बात करती हो? जो कुछ कहना है मुझसे कहो। और वैसे भी तुमने जो कुछ कहने को छोड़ा ही कहाँ है? हमसे रहम की भीख मांग रही हो? जिस इस 2 टके के शख्स के साथ कोर्ट मैरिज कर ली थी तो तब क्यों नहीं बूढ़े वालिदैन पर रहम आया? फिर जब इसके साथ भाग गई थी तो तब खानदान की इज़्ज़त का क्यों नहीं ख्याल आया? मुझे माफ़ कर दे भाई। वो गिड़गिड़ाई थी, रोई थी। माफ़ तो हम सब कर चुके हैं। तुमसे अब भी मोहब्बत है हमें, लेकिन यहाँ रख नहीं सकते। अम्मुजान इसके करीब पहुँचना चाहा मगर जब्बार वास्ती ने इन्हें थाम लिया था। इनकी आँखों में भी धुंध थी। इसे रोक लेना चाहते थे मगर मजबूर थे, बेहद मजबूर। गर्देज़ी ने इस खूबसूरत आँखों वाली लड़की के थरथराते कदमों को देखा। वो जा रही थी, वो चलती जा रही थी। तो क्या वो सच में चली जाएगी और फिर दोबारा कभी दिखाई नहीं देगी? इससे दुखी लड़की ने अपनी ज़िंदगी में क्या हासिल किया? दुख, तकलीफ, ज़ख्म और मार। तो क्या वो इसे जाने देगा? खुशी के लफ्ज़ से मुतारिफ करवाए बगैर, ऐसे ये बावर करवाए बगैर कि वो सिर्फ इसका दोस्त नहीं बल्कि दिल के नेहा खानों में छुपा रहने वाले महबूब भी हैं। नगीना, इसके दिल की गहराई से इसने पुकारा था। नगीना वास्ती ने मुड़कर से बेतहाशा रोशन नीली कांच जैसी आंखों वाले इस शख्स की जानिब देखा जो इसका सबसे ज्यादा मुखलिस था, जिसने इसके हर फैसले पर डब्बे कहा था, ख्वाह वो गलत हो या सही, जिसने हर मुश्किल वक्त में से सहारा दिया था। खड़ी रहो नगीना, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मेरे साथ से आंखों में हैरत दौड़ की थी। परदेसी के जुमले ने सनसनी पैदा कर दी थी। वास्ती लाश के इस कमरे की सिचुएशन एकदम से बदल गई थी। सतूत आरा का सर फख्र से बुलंद हो गया था। हम कहीं दूर दुनिया बसाएंगे। हम यहाँ से, इस शहर से दूर चले जाएंगे, किसी ऐसी नामालूम जगह जहाँ कोई भी हमें पहचान ना सके, जहाँ कोई भी
तुम्हारी नादानियों से आशना ना हो, तुम्हें कर्नल इम्तियाज़ वास्ती या इसके ख़ानदान के हवाले से पहचान ना सके तो मेरे लिए सबको क्यों छोड़ रहे हो मन्नू? तुमने तो अपने प्यारों से जुदाई का कर्ब नहीं सहा मगर मैंने सहा है मन्नू। बहुत तकलीफ़देह होता है, ज़िंदगी नहीं रहती, खुशी भी गम में लगती है। जज़्बातीपन में इतना बड़ा फ़ैसला ना करो, पछताओगे एक दिन। जिस तरह मैं पछता रहा हूँ, मैं कोई कुर्बानी नहीं दे रहा नगीना, मैं कुर्बानी दे भी नहीं सकता। मैं कोई वली या बहुत ऊँचा बुज़ुर्ग तो नहीं, बल्कि एक आम सा बहुत गुनहगार सा शख़्स जो अपनी ज़िंदगी मसरतों से भरपूर जीना चाहता हूँ। और जानती हो नगीना, मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी और अवलिन मसरत तुम हो, सिर्फ़ तुम। तुम समझती हो कि सिर्फ़ तुमने ही दान अज़ियत सही है। नहीं नगीना, तुम्हारे साथ 7 महीने भी बिन बाज़ काटा है। जानती हो मेरी आँखों में किसी के इंतज़ार का रंग क्यों था? परदेसी के इस खड़े और ठहरे अंदाज़ पर नगीना वास्ती को अपना दिल बंधा हुआ महसूस हुआ था। ये दोस्त, ये प्यारा सा साथी, ये मुख़लिस हस्ती क्या फिर एहसान करने चली थी। वो इतने ज़्यादा कि मुझसे ही कब थी। इसका दामन तो पहले ही इसकी इनायतों से भरा पड़ा था। मन्नू प्लीज़, तुम मेरे लिए इतना, ये सब मैंने अपने लिए कर रहा हूँ नको। प्लीज़ मेरी आँखों में देखो, तुम्हें यकीन आ जाएगा कि मैं तुम्हारा तलबगार हूँ। तुम्हारे इंतज़ार में ही अब तक तन्हा फिर रहा हूँ नको। मैं मज़ीद कुछ नहीं कहूँगा और मुझे मज़ीद कुछ कहना भी नहीं है, क्योंकि अल्फ़ाज़ जज़्बों की तौहीन होते हैं। तुम इतने अरसे बाद, इतनी रियाज़तों बाद मुझे मिली हो नगीना। यकीन जानो मैं तुम्हें कभी दुःख नहीं दूँगा। हम एक नई दुनिया बसाएँगे। बोलो, मेरा साथ कबूल है ना? बेयकीनी की कैफियत में इस बेहद दुखी लड़की ने इन गहरे समुद्र जैसी आँखों में झाँका, जहाँ जगमगाते जुगनू की रोशनियाँ मंज़र का पता दे रही थी। कर तेज़ी के फैले हुए हाथ पर अपना हाथ रखे हुए नगीना ने मुड़कर देखा। वास्ते इलाज के मकीनों के लबों पर एक अफ़सरदा मुस्कुराहट थी और आँखों में खुशक की रंग। खामोश निगाहों से सबको अलविदा कहते हुए जब इस भीगी से रिमझिम वाली गुलाबी शाम इसने गर्देज़ी की हमराही में वास्ते इलाज के स्याह गेट के बाहर कदम रखा तो जैसे सारे अज़ाबों का मदावा हो गया। बड़ी कड़ी सज़ा भुगतने के बाद जज़ा का दौर शुरू हो चुका था। सो डे रीडर्स, ये था नावल। मैं बताऊँ तो मुझे ये नावल था तो बस ठीक था नावल, लेकिन ये है कि मुझे इसमें जो नगीना थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। मतलब पहली बात ये है कि माँ-बाप को चाहे बच्चा इकलौता हो या जितना भी उनका फ़ेवरेट हो, कभी भी उसे इतने लाड-प्यार में नहीं रखना चाहिए। वो हमेशा उसकी हर एक बात को पूरा नहीं करना चाहिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की। जब शुरू से उनकी बातें पूरी होती रहती हैं, उनकी सारी ख्वाहिशें, उनकी सारी ज़िद्दें पूरी होती हैं, तो बड़े होके इसी तरह की वो हरकतें करते हैं, जिस तरह की ये करती थी नगीना। मतलब उस बंदी ने मुझे तो इसमें लगा कि उसने पहले भी अपने ही सोच रही थी कि उसे ज़ावियार अली से शादी करनी है, ये करनी है, उसके लिए वो हर हद पार करने को तैयार थी, उसे कोई लेना-देना नहीं था। और जब उसे बाद में पता चला कि ज़ाविया ने मेरे साथ ये किया है, उसके साथ रहते हुए पता चला, फिर उसकी ये ज़िद थी कि उसे वापस जाना है, घर पे जाना है, ये करना है, वो करना है। यानी कि इस नॉवल में मुझे इंतहा की ज़िद्दी यही और खुदगर्ज़ वो खुद ही लड़की लगी है कि वो सिर्फ़ अपना ही सोच रही थी। पहले ज़ावियार के लिए और उसके बाद खुद जाके उसने माफ़ी मांगनी थी, वापस जाना था। जब पता चला कि ज़ावियार उसके काबिल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मतलब उसे, उस बंदी को अपने अलावा और किसी का भी एहसास नहीं था। उसने अपने दोस्त को भी इस्तेमाल किया है। जब भी उसकी ज़रूरत होती तो उसे इस्तेमाल करती कि तुम जाके बात करो, मेरे लिए करो, ये करो। वो खुद आगे नहीं हो रही थी, बस अपने दोस्त को आगे भेज रही थी कि तुम जाके बात करो, ये करो, वो करो। मुझे तो इसमें ये लड़की इंतहाई कोई बेवकूफ़ और फ़ज़ूल सी ही लगी है। मतलब जो लड़की इस तरह की हरकतें करती है, खुद सरी में आकर सारा कुछ इस तरह करती है और उसका अंजाम फिर इस तरह ही होता है जब माँ-बाप का कहना नहीं मानती। वो ऐसा हो कि माँ-बाप ज़बरदस्ती कोई क्या कहते हैं, जो लंगड़ा या जिसका हाथ-पाँव ना हो, मज़दूर हो या कोई नशई हो या कोई बुरा इंसान उसके साथ शादी कर रहे हैं, तो फिर बात समझ में भी आती है। उसका अपना कज़न था शमरोज़, वो उससे जानती थी कि वो किस तरह का इंसान है। वो अच्छा इंसान है, लेकिन फिर भी वो खुद-सर लड़की, उसे बस जो है अपने से मतलब था, अपनी मोहब्बत से मतलब था और उसे ये भी नहीं पता था कि मैं कुछ दिन पहले ही उसे मिली और उसकी मोहब्बत में गिरफ़्तार हो, कितना बड़ा, यानी कि वो पूरे नावल में बताया गया कि वो मासूम लड़की, भाड़ में गई मासूम लड़की की जिसने जाकर उसके कहने पर कोर्ट मैरिज कर ली। इतनी मासूमियत कहाँ से? ये किस तरह की मासूमियत क्या है कि उसे ज़रा भी एहसास ना हुआ अपने बहन का, अपने भाइयों का, बहरहाल बहन तो नहीं थी, अपने घर वालों का, अपने भाइयों का, अपने दोस्त का, अपने माँ-बाप की इज़्ज़त का, किसी का भी ख़्याल नहीं आया। सिर्फ़ उस अनजान शख़्स के लिए जिससे वो कुछ दिन पहले मिली थी और उसकी खातिर ये सब कुछ कर के उसके बाद जब शादी होगी तो पता चला कि ज़ावियार किस तरह का इंसान है। उसके बाद फिर वो जो है वो उसकी ज़िद, उसका जो अक्ल थी फिर घुटनों में थी कि उसे वापस जाना था, क्योंकि ज़िद्दी थी। बस अपनी सिर्फ़ मुझे ये लगा कि इस नावल में सिर्फ़ अपनी परवाह थी और किसी की परवाह नहीं थी। ख़ैर आप लोग ज़रूर बताना आप लोगों को नगीना का करैक्टर कैसा लगा, कमेंट में लाज़मी बताइएगा। चाहे 1 लफ्ज़ कमेंट करें या 2 लफ्ज़ करें, लाज़मी कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर
आप लोग मज़ीद अच्छे अच्छे नावल पढ़ना चाहते हैं। और मिलते हैं कल न्यू नावल के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।